बस ऐसा समझ लीजिए, एक चुनौती हमेशा मेरे सामने होती है, क्योंकि वहाँ समंदर है और समंदर से मैं कितना कुछ ले सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, इसकी चुनौती है पहली। हमने उनकी बातों को न समझ के और योग का एक इतना विकृत रूप प्रचारित प्रसारित करके अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है। इतने सुंदर तरीके से श्री कृष्ण कहते हैं, ये 6वां अध्याय है और मेरे ख्याल से 23वां श्लोक होगा। वो कहते हैं दुख से वियोग को ही योग कहा जाता है। क्या बात क्या सुंदर परिभाषा है। हाँ? दुख से वियोग को ही योग कहा जाता तो है। जब वो लगातार है तो उसकी प्रेम कहानी भी लगातार रहेगी। वाह, मैं हूँ उसकी प्रेम कहानी भी भी लगातार। लगातार रहेगी। मुझे थोड़ा ये मरने की कला के बारे में भी ये बताइए। कितनी सुंदर बात है और इस पर सब संतों ने बहुत बोला है। दूसरा, वो ऑलरेडी इतना कुछ दे चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि मैं नया क्या निकलवाऊं। आपको योग की प्राप्ति होगी। नमस्कार, विश्व योग दिवस, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। आज जो ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बस ऐसा समझ लीजिए, एक चुनौती हमेशा मेरे सामने होती है एक एंकर के नाते, क्योंकि वहाँ समंदर है और समंदर से मैं कितना कुछ ले सकता हूँ या निकाल सकता हूँ, इसकी चुनौती है पहली। दूसरा, वो ऑलरेडी इतना कुछ दे चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कि मैं नया क्या निकलवाऊँ, ये मेरे सामने चुनौती रहती है। और इस चुनौती को मैं हमेशा सहर्ष स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये बड़े आनंद का विषय होता है। मेरे साथ आचार्य प्रशांत मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमेशा ऊर्जा से भरने वाला होता है आपके साथ चर्चा करना, और योग पर बात करनी हो तो मेरे पास ढेर सारे सवाल हैं, और निश्चित मानिए कि कुछ नई नई चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगा। जरूर जरूर। शुरुआत करते हैं योग दिवस पर। योग की इतनी बातें होती हैं, आप तो गीता को खैर समझा भी रहे हैं आजकल के युवाओं को, और एक बड़ा अच्छा प्रयास है वो। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि योग शब्द को हम समझते हैं पतंजलि से। जी हम कहते हैं योगश चित्तवृत्ति निरोध, सबको पता है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि हाँ, ये अथ योगानुशासनम के बाद में अगली लाइन जो है वो यही आती है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आजकल हाथ पांव को खींचना या प्राणायाम करना, इन्हें शरीर तक हमने योग को सीमित कर दिया है, और योग की असली परिभाषा तो पता नहीं कहाँ गुम हो गई, जिसको आप सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। बट आज भी जब हम योग के बारे में खूब चर्चा और खूब पूरी दुनिया में हल्ला देख रहे हैं, वो योग कहाँ है जहाँ पे चित्त को पहले समझो तो सही, वृत्ति को समझो तो सही, फिर निवृत्ति पर बात करेंगे। देखिए, योग शब्द महर्षि पतंजलि से पुराना है और गूढ़ है, बहुत अर्थवान है। जब हम कहते हैं योग तो हम सब जानते हैं उसका अर्थ होता है जोड़ना, युक्त करना, मिलन, मिलन भी नहीं, एकत्व, लीनता, दो का एक हो जाना। और बहुत साधारण सा प्रश्न उठना चाहिए, किन दो का एक हो जाना? किसका योग? किसका योग? और अगर ये प्रश्न हम नहीं पूछेंगे तो वही होगा जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि योग भी बस एक प्रकार का विधि विधान बन जाएगा, रस्म अदायगी बन जाएगी, कुछ बहुत स्थूल और बाहरी क्रियाओं की वो प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। जिन दो को मिलना है वो होते हैं जो हम बने बैठे हैं, मैं, अहम, अहम, और दूसरा वो जो अहम की उच्चतम संभावना है, अहम की निर्मलतम उच्चतम संभावना है, और जिस संभावना को पाए बिना अहम छटपटाता ही रहता है, तो उसको आत्मा कह दिया जाता है। असल में आत्म और अहम शब्द दोनों का अर्थ तो एक ही है, मैं, पर एक अशुद्ध मैं है तो उसको अहम कह देते हैं, एक शुद्ध मैं है तो उसको आत्म कहते हैं। तो जो हम बने बैठे हैं, जो हम बने बैठे हैं, उसको उसकी शुद्धि तक ले जाना योग है। अपनी वर्तमान अवस्था को अपनी संभावित उच्चतम अवस्था तक ले जाना, मिला देना,
ये योग है। ये बहुत सीधी सरल परिभाषा है जिस पर कहीं कोई भेद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। उसी को परमात्म कह देते हो आप? उसी को परमात्मा भी कह देते हैं। वो तब हम कह देते हैं, दो तो हमें हमेशा चाहिए, देखिए शब्द, क्योंकि हम जो हैं वो होने के लिए हम पैदा तो हुए नहीं हैं। तो एक भेद है लगातार हमारे यथार्थ में और हमारी संभावना में, लगातार एक भेद है, और वही भेद हमारे दुख का कारण होता है कि आप दूर हो जो आप हो सकते हो उससे। तो यदि आप अहम को आत्म कहें, जैसा कि कुछ परंपराओं में चलता है, यदि आप अहम को आत्म कहेंगे तो फिर जो उत्कृष्टतम है उसको आपको परम आत्म बोलना पड़ेगा। तो वहां पर फिर जोड़ा बन जाएगा आत्मा और परमात्मा, वो एक ही बात है। आप अहम और आत्मा का जोड़ा बना सकते हो, और चाहे आप उसको इंगित कर सकते हो आत्मा और परमात्मा से, वो बात एक ही है उसमें। लेकिन कई बार थोड़ा संशय हो जाता है, होना नहीं चाहिए। वो जानने की बात यह है कि दो हैं, जानने की बात यह है कि भेद समझो, पहले भेद है। अब उस भेद के दो सिरों को आप किस नाम से पुकारते हैं वो स्वेच्छा है, आप जानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल लीजिए। ऐसा भी बोला जाता है लोअर सेल्फ हायर सेल्फ, अंग्रेजी में ऐसे भी बोल देते हैं, वो ठीक है, कैसे भी बोल दीजिए। तो अपनी हालत को, अपनी भीतरी हालत को, हाथ को या पांव को बाद में, पहले भीतरी हालत को उठाना। हाथ उठाएंगे बाद में उठाएंगे, अच्छी बात है हाथ उठाना भी, हाथ ना उठे तो कष्ट होता है। हम चाहते हैं हाथ उठे पूरा, टांग उठे और अच्छी बात है, लचीलापन, हम चाहते हैं टांगे उठे, लेकिन वो बाद की बात है, वो एक बहुत छोटा हिस्सा है और एक गौण हिस्सा है। प्रमुख बात है जो अपनी भीतरी हालत है उसको उठा के वहां ले जाना जहां वो हो सकती है। लेकिन जो भीतरी हालत है वो नीचे है ही क्यों? वो नीचे इसलिए है क्योंकि उसने अपने आप को नीचे की चीजों से बांध लिया है। जैसे कोई हो गैस का गुब्बारा, जिसकी नियति तो आकाश है, पर उसने अपने आप को जमीन के पत्थरों से, जमीन के जड़ पदार्थों से आसक्ति में आकर, मोह में आकर, अज्ञान में आकर बांध लिया है, और कहता है इनके बिना गुजारा नहीं चलेगा, यही तो जिंदगी होते हैं, पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है, मुझे भी इनसे संबंधित होना पड़ेगा, तभी तो मैं जीऊंगा। तो वो गुब्बारा बंधा हुआ है नीचे से, वो उठ पा नहीं रहा है। तो इतने सुंदर तरीके से श्री कृष्ण कहते हैं, ये 6वां अध्याय है और मेरे ख्याल से 23वां श्लोक होगा। वो कहते हैं दुख से वियोग को ही योग कहा जाता है। क्या बात तो, क्या सुंदर परिभाषा है। हाँ? दुख से वियोग को ही योग कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि योग की कोई सकारात्मक परिभाषा आप बाद में देखिएगा। योग की जो मूल परिभाषा है उसे निषेध की भाषा में होना पड़ेगा, नकार की। क्या नकारना है? जो आपने यहाँ सब गलत अविवेकी संबंध बना रखे हैं, जिन्होंने गुब्बारे को जमीन से बांध दिया, उसे उसके प्रेम से, उसके आकाश से मिलने नहीं दे रहा, उनसे वियोग करो। ये वेदांत आ गया, नेति नेति शुरू हो गई, वियोग करो, काटो, कह दो, ये नहीं है। तो योग असली ये चीज है, भीतर को देखना, और देखना कि कहाँ गलत गलत जगह बंधे हुए हो, किन मुद्दों में फंसे हुए हो, कौन से झंझट पाल रखे हैं, और इनसे तुम्हें मिल क्या रहा है। और बहुत ईमानदार आत्मावलोकन करके जो व्यर्थ है उसको घिर जाने देना, यही योग है। और सच बात तो ये है कि ये जो आपके हाथ पांव भी जाम हो जाते हैं ना, ये इसी बंधन की वजह से होते हैं, क्योंकि इसमें जो भाग दौड़ कर रहे हो ना आप, उसमें अपने आप को और ज़्यादा तोड़ते चले जा रहे हो। यहाँ से भारी कर रहे हो, शरीर से भारी कर रहे हो, और जितनी आपके अंदर रोग, जितनी परेशानियाँ आती हैं, वो कहीं ना कहीं उसका आउटकम होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मैं दोनों ही संभवतः आपके गुरु भी हैं, और मैं उनको बड़ा मानता भी हूँ। एक तो भगवान बुद्ध हैं और दूसरे हैं कबीर जी। तो कबीर दास जी और भगवान बुद्ध दोनों ही, हम जब भी अनुशासन की बात करते हैं, वेदांत आपने भी जिक्र किया है, लेकिन इन दोनों को, अब वो परिभाषाओं के चक्कर में हो गया, उनकी बात भी अलग नहीं है, इनकी बात भी अलग नहीं, लेकिन बाद में कालांतर में हम देखते हैं बहुत कुछ बदल गया। बुद्ध भी योगी हैं, महान योगी हैं, कबीर भी महान योगी हैं, लेकिन इनका योग वो योग नहीं है जो किताबों में लिखा हुआ योग है। इसका कन्फ्यूजन क्यों? देखिए, ये जो नीचे हम बने बैठे हैं, ये यूं ही नहीं बने बैठे हैं, इसको तो मिट जाना चाहिए था, क्योंकि आत्मिक तो है नहीं, असली तो है नहीं। हमने कहा जो हम बने बैठे हैं वो हमारी उच्चतम संभावना नहीं, हमारी सच्चाई नहीं, सत्य आत्मा है ना। अहम को तो सत्य किसी ने नहीं बोला होगा, तो फिर भी ये बचा कैसे हुआ है?
जब ये इतना झूठ है तो ये बचा कैसे हुआ? ये बचा इसीलिए हुआ है क्योंकि जहाँ कहीं भी ये अपने ऊपर खतरा आता देखता है, ये उसको नकार देता है या उसको विकृत कर देता है या अपनी पुरानी परिपाटी में किसी तरह उसको सम्मिलित कर लेता है। तो योग बहुत ऊंची बात आप भले ही हमको दे दी गई हो, वो कृष्णों से आ गई, कबीरों से आ गई, बुद्धों से आ गई, हर दिशा से आ रही है, महर्षि पतंजलि से भी आ गई, हर दिशा से आ रही है वो बात हमारे पास। लेकिन वो बात अगर हम समझ लें तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा ना, हमारे लिए, माने अहंकार के लिए। तो वो उस बात का या तो जो सबसे निचला तल होता है वहीं पर बैठ जाता है, कहता है इससे ऊपर जाऊंगा ही नहीं। अष्टांग बात है तो जो उसमें जो पहली सीढ़ी है, पहले सोपान से ऊपर ही नहीं उठूंगा, 8 ऊपर के होंगे, उनसे मुझे लेना देना क्या है, यम नियम में ही फंसा हुआ, वही फंसा रहूंगा। बहुत हुआ तो प्राणायाम कर लूंगा, उसके ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। तो या तो ये कर लेगा, या फिर अब गीता के जैसे श्लोक हैं जो योग की बात करते हैं तो मैं श्लोकों का अर्थ ही विकृत कर दूंगा। तो ये हमारी अंदरूनी साजिश है हमारे ही खिलाफ। बाहरी तौर पे देखें तो ये महापुरुषों का अपमान भी है, पर उनका क्या अपमान करेंगे? उन्होंने अपना मान हमसे तो मांगा नहीं, ना हमारे देने से उनका मान है, तो ले दे करके उनका कुछ नहीं जाता। हमने उनकी बातों को न समझ के और योग का एक इतना विकृत रूप प्रचारित प्रसारित करके अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है। आपको योग की प्राप्ति हो गई? प्रक्रिया है, प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है। मुक्ते या युक्ते दोनों एक ही बात है। मुक्ति या युक्ते कोई बिंदु नहीं होते, कोई मंजिल नहीं होती डेस्टिनेशन की जहाँ एक बार पहुँच गए, कि कोई डिग्री हासिल कर ली, जिंदगी भर के लिए डिग्री मिल गई। जिस दिन तक सांस चल रही है उस दिन तक मुक्ति की यात्रा भी चलेगी। मैं कहा करता हूँ, मुक्ति की अनवरत यात्रा को निरंतर समर्पित रहना ही मुक्ति है। मुक्ति की यात्रा को समर्पित रहना ही मुक्ति है। जो यात्रा पर लगातार है उसको आप मुक्त कह सकते हो, लेकिन जिसने अपनी यात्रा को कहीं पर विराम दे दिया ये दावा करके कि मैं तो मंजिल पर आ गया, ये झूठा आदमी है, ये फंस गया, इसकी कोई मुक्ति नहीं है। मुक्ति कोई मंजिल नहीं होती। अब यहां पर भी प्रश्न कहां से आता है? क्योंकि हमने बहुत प्रचार कर दिया है कि लोग हुए हैं महान जिन्हें मंजिल मिल गई, मंजिल मिल गई, उसको हम निर्वाण बोल देते हैं, मोक्ष बोल देते हैं, एक पल घोषित कर देते हैं। कई बार तो हम एक दिवस समारोह भी मना लेते हैं, हम कहते हैं बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, हम ये सब कर देते हैं जैसे कि कोई पाने की चीज हो। जैसे चाय है कि चुस्की मार ली, अब प्याला खाली हो गया। जैसे कि बाजार में जाके कुछ हासिल कर लिया, जैसे डिग्री, वो चीज ही ऐसी नहीं है। आप जब तक जी रहे हो अहंता प्रतिपल है, मैं, मेरा जीवन, मेरा शरीर और अहंकार, ये सब एक साथ हैं, ये सब समानांतर चलते हैं, इनमें से कोई भी हट नहीं सकता। तो जब वो लगातार है तो उसकी प्रेम कहानी भी लगातार रहेगी। वाह, मैं हूं, उसकी प्रेम कहानी भी लगातार रहेगी। इसी प्रेम कहानी का निर्मल और अक्षुण्ण बने रहना मुक्ति है। जिसने ये कह दिया कि अब प्रेम की आवश्यकता है, कि अब तो मिलन हो गया, वो झूठ बोल रहा है। तो लेकिन ये इस तरह की बातें हमने स्वयं फैलाई हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो घूम भी रहे हैं ये कह करके कि हम तो मुक्त हैं, फलाने दिन फलानी अवस्था में फलानी विधि से हमें मोक्ष प्राप्त हो गया था। तो वो कोई प्राप्ति की चीज़ नहीं है। जिस दिन तक आप जिंदा हो आप चलोगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं उन्होंने निर्वाण प्राप्त करा, और महापरिनिर्वाण उनका हम तब मनाते हैं जब देह भी गिर गई, है ना। क्योंकि जब तक देह है, जब तक देह है, जब तक सांस चल रही है, जब तक कदम चल रहे हैं, तब तक मुक्ति की यात्रा को भी चलना होगा। उसकी कोई मंजिल नहीं होती, कोई एनलाइटनमेंट का बिंदु नहीं आ जाना है कि इस बिंदु पर पहुंच गए तो अब मुक्ति हो गई। वेदांत में जो उच्चतम बात हम करते हैं वो जीवन मुक्ति की करते हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ क्या होता है? जीवन मुक्ति का अर्थ होता है कि जीवन चल रहा है और इसी के साथ साथ मुक्ति चल रही है। ये आपने मुझे ऐसी चीज याद दिला दी। स्वामी शरणानंद जी मानव सेवा संघ चलाते थे, बड़े अच्छे विचारक रहे एक समय के।
उन्होंने एक बात कही थी, जीते जी मर जावे अमर पद पावे। और उनके गुरुजी ने उनको ये बात बताई थी। अब वो जीते जी मर जावे, कहते हैं मरने की बात कौन करना चाहेगा, लेकिन मरने का मतलब तो समझो। मतलब ये जीते जी मर, आपने जो बात कही, और इत्तेफाक से आपसे पिछली मुलाकात मुक्ति जो आपकी पुस्तक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है, उसको अवश्य पढ़िएगा, उसी पर चर्चा हुई थी, तो ये विषय आया भी था। मुझे थोड़ा ये मरने की कला के बारे में भी बताइए। कितनी सुंदर बात है, और इस पर सब संतों ने बहुत बोला है कि मोहे मरण का चाव, मोहे जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरे हो कब भेटे हो पूर्ण परमानंद। संतों ने तो खूब गाया है कि मरो है जोगी मरो, हाँ, मरो मरण है मीठा। मरने का अर्थ ये होता है, तुम जो अपने आप को बनाए बैठे हो वो है ही नहीं, ये जान लो। तो मरने का अर्थ है जानना। किसको जानना? कि तुम मृत को चेतन माने बैठे हो। मारना नहीं है, वो मृत है, वो जड़ है, पर तुम उसको चेतन माने बैठे हो। कैसे? मैं समझाता हूं। ये चाय है, इसको हम जड़ बोलेंगे सामान्य भाषा में। अब ये चाय है, कुछ भी और ऐसा पदार्थ हो सकता है जिसका मुझे बहुत लोभ है, बड़ी लत लगी हुई, आ सकते हैं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, अगर वो इससे संचालित हो रहा है तो फिर जड़ता मेरे केंद्र में बैठी है ना। जड़ता। मैं जीवित कहां हूं? मैं जीवित कहां हूं? एक कठपुतली है, वो गति करती हमको दिखाई देती है, पर उसकी जो सारी गति है वो जिन धागों तारों से संचालित हो रही है वो प्राकृतिक संयोग के हैं। ये भूल जाइए कि ऊपर कोई बैठा हुआ है। जी। हम तो संयोगों पर चलते हैं। संयोग से जन्म होता है, संयोग से हम कहते हैं प्रेम हो गया, संयोग से हमारी राष्ट्रीयता आ जाती है, संयोग से लिंग आ जाता है, संयोग से मृत्यु भी हो जाती है, हम उसी से चलते हैं। तो अगर प्रकृति के संयोग हमारी पूरी जिंदगी चला रहे हैं तो उसमें चेतना कहाँ है? तुम तो पहले ही मृत हो। जीवित हम उसको माने ना जिसके पास निजता हो। जी जी। जिसके पास स्व जैसा कुछ हो, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे जिसके पास एजेंसी हो, जिसके पास कुछ ऐसा हो जो स्वाधीन हो, सार्वभौम हो, सॉवरेन हो, संप्रभु हो। हमारे पास कोई संप्रभुता तो होती नहीं। हम यदि अपने किसी भी कर्म को या निर्णय को देखें तो वो तो दुनिया भर की ताकतों द्वारा संचालित होता है। मानने में हमारे गुरूर को ठेस लग सकती है, पर बात तो यही है। बात तो यही है। तो हम हैं ही नहीं, हम मृत हैं। ये शरीर भी जड़ है, हमारे विचार भी जड़ हैं, हमारी भावनाएं भी जड़ हैं, हमारे निर्णय भी जड़ हैं, हमारा प्रेम भी जड़ है, हमारी घृणा भी जड़ है। हम हैं ही नहीं। जब तुम हो ही नहीं तो तुम पहले ही मृत हो। ये जानना ही है मरना। मरना माने अपने आप को मार नहीं देना, वरना लगेगा कि हिंसा हो रही है। संत लोग कह रहे हैं जो जीवित है उसको कह रहे हैं मरो मरण है मीठा, उसको प्रेरित किया जा रहा है कि आत्महत्या कर लो। नहीं 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 नहीं, उसको समझाया जा रहा है कि बेटा जीवित हो पाना तुम्हारी संभावना है जिसको तुमने कभी पाया ही नहीं। तुम कभी पैदा ही नहीं हुए हो, तुम तो अभी तुम मृत ही हो, तुम पैदा हो ही नहीं। हाँ, संभावित है अभी कि तुम जीवित हो सकते हो। तो फिर इसीलिए वेदांत में द्विज का सिद्धांत आता है। अब द्विज से ऐसा लगता है जैसे एक बार जन्म हुआ और फिर दूसरा जन्म भी हो सकता है। दूसरे जन्म से अर्थ है जो उच्चतर जन्म है, जो बोध का जन्म है। और खरी खरी बात करें तो द्विजता का मतलब ये नहीं दूसरा जन्म होगा, द्विजता का मतलब पहला जन्म होगा। क्योंकि जिसको हम आम भाषा में पहला जन्म बोलते हैं, जब गर्भ से बालक आता है हम कहते हैं पहला जन्म है। ज्ञानियों ने कहा वो जन्मा है ही नहीं, वो जड़ है। और जिसको हम आम आदमी का जीवन कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं ये जिंदा नहीं है, ये कठपुतली है, ये पेड़ से टूटा हुआ पत्ता ऐसे ही बह रहा है, ये पानी पर बहता हुआ तिनका है, वो ऐसे ही बह रहा है, इसको तुम जिंदा क्यों बोल रहे हो? इसको तो स्थितियां कहीं भी ले जाती हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं, इसको जिंदा बोल क्यों रहे हो? लाश भी बहलेगी, लाश भी बहलेगी। तुम्हें भी परिस्थितियां बहाए लिए जा रही हैं। दुनिया ने जो चाहा तुमने किया। कभी शारीरिक संयोग हो गए, कभी कोई हार्मोनल उबाल आ गया, उसके तहत तुमने कुछ कर दिया। कभी तुम्हारे संस्कार तुम पर हावी हो गए, तुमने कुछ कर दिया, और संस्कार तुम्हारे नहीं है, वो भी जड़ता ही है। तो तुम हो ही नहीं। जिस दिन तुम में बोध उदित होने लगता है उस दिन मानो कि क्रमशः अब तुम्हारा जन्म होने लग गया। तो ये मरना और युक्त होना माने योग की प्राप्ति, ये बिल्कुल एक बात है, बिल्कुल एक बात है। तो योग को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मरा हुआ था वो पहली बार जाकर के जीवन से युक्त हुआ।
ये जो चलती फिरती लाश है, इसमें पहली बार प्राण फूके गए, ये योग है। और उसको दूसरी दिशा से, दूसरे कोण से देख के हम कह रहे हैं, ये जो तुम अपना झूठ पकड़ के बैठे थे कि तुम पहले से ही जिंदा हो, इस झूठ को फूको, भस्म करो। तो इस अर्थ में वो कहते हैं कि मरो। जी जी। जो झूठ का तुमने पुतला खड़ा कर रखा है, भीतरी झूठ कि मैं तो पहले से ही जिंदा हूं, स्वीकार करो तुम जिंदा नहीं हो। मानो कि तुम एक मृत सजीवन ढो रहे हो। तो इस अर्थ में कहते हैं कि मरो, मरण है मीठा। जिंदा को नहीं मार रहे हैं, वो मरे को मरा घोषित कर रहे हैं और सच के जीवन को सिखा रहे हैं। आप जब बोल रहे थे तब मेरे मन में आ रहा था कि दो चीज़ें हैं। हम एक तो जिस तरीके से आपने बताया वैसे योग को या जीवन को समझते हैं या सत्य जीवन को समझते हैं। दूसरा, हम शरणागति योग भी सुनते हैं। हम कहते हैं, और जो आप कह रहे थे एग्जैक्ट वो ओशो कहते हैं, तैरो मत बहो, क्योंकि बहते बहते तैरने वाले जो हैं वो डूब जाते हैं, बहने वाले किनारे लग जाते हैं। उनका ये भी कहना है। शरणागति है तो आपने ईश्वर को, परमात्मा तत्व को, जो भी आप मानते हैं उसको समर्पित कर दिया है और अब आप चले जा रहे हैं। तो एक वो भी चीज़ है। इन दोनों को कैसे आप एक ही बताएंगे? बिल्कुल एक है। देखिए 18वें अध्याय का 57वां श्लोक जो है वो बिल्कुल यही है। फिर और आगे जाकर जब वो भी है ना, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, उससे ठीक पहले वो कहते हैं कि अर्जुन योगी वो है, अर्जुन योगी वो है जिसने अपने सारे कर्म समझो दक्षिणा स्वरूप मुझे अर्पित कर दिए। अर्थ क्या है? अब कृष्ण कोई सगुण साकार हमारे सामने खड़े तो है नहीं कि पंडित जी की तरह जाकर के उनको दक्षिणा दे दोगे। तो उनको अर्पित कैसे कर सकते हैं? निराकार को कुछ अर्पित करना तो बड़ी टेढ़ी बात हो जाएगी। और वो कह रहे हैं योगी वही है जो मुझे आकर के अपना सर्वस्व अर्पित कर दे। आशय क्या है? आशय ये है कि जो कर रहे हो वो अपने लिए मत करो। मुझे तो लाकर दे नहीं सकते, कृष्ण कहीं खड़े तो है नहीं कि उनको आप ले आके कुछ दे देंगे, वो तो कहीं नहीं है। इस पूरे जगत में वो किसी बिंदु पर बैठे तो हुए हैं नहीं, तो आप कैसे उनको ले जाकर दे देंगे? तो कैसे समझें इस बात को? फिर वही वेदांत की नेति की भाषा में आप जाएंगे तो रास खुलता है। कृष्ण को देने का मतलब है स्वयं को न देना, स्वयं को न देना। कृष्ण की शरणागत हो जाने का मतलब है अपनी कामनाओं की शरण में न रहना। वरना हमारे लिए सबसे बड़ी शरण, छांव, आसरा, भरोसा किसका रहता है? हमारी मान्यताएं, हमारी धारणाएं, हमारी कामनाएं। मुझे ये बचा लेगा, मैं ऐसा पालूंगा तो आनंदित हो जाऊंगा। तुम जो कुछ भी अपने लिए कर रहे हो अपने अनुसार, वो करना त्याग दो। ये योग है, माने निष्कामता ही योग है। और निष्कामता आ नहीं सकती जब तक जिसको कामना है, अनासक्ति के रूप में उसको समझा है। वो कामना, आप उसकी व्यर्थता को जब तक आप नहीं देख सकते तब तक निष्कामना कैसे आ जाएगी? और कामना आती है अहंकार की अपूर्णता से। मैं अपूर्ण हूं तो मैं कामना करूंगा क्योंकि अधूरापन कचोटता है, तो मैं कामना करूंगा कुछ पालूं जगत से जिससे कि मेरा अधूरापन मिट जाए। तो अपूर्णता से कामना उठेगी उठेगी, अपूर्णता से कामना उठेगी। और कामना के साथ ये आशा बंधी रहती है कि जो विषय मैं पाना चाहता हूं मैंने पा लिया, तो भीतर जो सुराख है वो किसी तरीके से भर जाएगा। इस पूरी श्रृंखला में शुरुआत आंतरिक अज्ञान से होती है। मैं स्वयं को जानता नहीं, मैंने अपने आप को कह रखा है मैं तो वो हूं जो अपूर्ण है, मैं अहंकार हूं। अब अहंकार मुझे बने रहना है, लेकिन कामना के माध्यम से जो भीतर का खोखलापन है उसको भरने की कोशिश भी करनी है। तो वो कामना, निष्कामना सिर्फ तब बन सकती जब सबसे पहले मैं अपने आप से पूछूं कि क्या मैं सचमुच वो हूं जो मैं अपने आप को मानता हूं? तो योग फिर क्या हुआ? निष्कामना। उनकी शरणागति क्या हुई? अपनी मान्यताओं की शरणागति मत रखो। शरण लेना माने किसी को स्वयं से बड़ा मानना। अहंकार जानते हैं किसको स्वयं से बड़ा मानता है? अपनी धारणाओं को। हर व्यक्ति ये तो मानता ही है कि अभी हालत ठीक नहीं है, मुझे कुछ बेहतर हो जाना है, तो मुझसे बड़ा कुछ है। पर मुझसे बड़ा कौन है? उस सत्य को स्वयं से बड़ा नहीं मानता, वो अपनी ही प्रक्षेपित धारणाओं को स्वयं से बड़ा मानता है। आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि क्या तुम जिंदगी में अपने उच्चतम स्तर मुकाम पर हो? बेशक वो मानेगा नहीं हूं। पर अब खेल शुरू होता है, आप पूछेंगे तो फिर वो ऊंची जगह कौन सी है जहां तुम हो सकते हो? तो कहेगा मैं बताता हूं, थोड़ा सा आगे देख के हाँ, ये मेरे सपने, ये रहे मेरे सपने, ये रही मेरी, इतना मिल जाए हो जाएगा। हाँ, अपने अनुसार मैंने तय करा है कि मैं और बेहतर और ऊंचा कैसे हो सकता। वहां जाकर फिर वही अवस्था में बैठा, वहां जाके फिर वही बैठा होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि उसने शरण ली किसकी?
उसने शरण ली है अपनी ही कल्पना, अपनी ही प्रक्षेपण, अपनी ही धारणा की। वो कह रहा है मैं अभी हूं, मैं अभी निचले तल पर हूं, ये तो मैं मान सुंदर बात। सकता हूं, मैं निचले तल पर हूं ये तो मान सकता हूं, पर जो ऊंचा तल है उसका फैसला भी मैं करूंगा। माने मैं किसकी शरण जाऊंगा? मैं अपनी ही कल्पना, अपनी ही मान्यता, अपने ही लक्ष्य की शरण जाऊंगा। हर आदमी कहता है अभी मेरा सपना है इतना पैसे और मिल जाएंगे तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। तो तुम शरण तो ले रहे हो पर अपने ही सपने की शरण ले रहे हो। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपने सपने की शरण लेना जो छोड़ दे वो समझो वो श्री कृष्ण का शरणागत हुआ। ये अर्थ है। ये तो कैवल्य क्या है फिर? अंततः कहाँ पहुँचेंगे और कैसे पता लगेगा कि हाँ पहुँच गए हैं, सब छोड़ दिया? और एक और चीज़ बड़ी आती है कि ये भी कहा जाता है संतों के विषय में कि भाई संतों को क्या लेना देना था दुनियादारी से, सब छोड़ दिया उन्होंने, ना बाल बच्चे, ना घर परिवार, ना ये ना वो, और बाद में लोग उनके पीछे चलने लगे। और चलते कौन है? जिनके बाल बच्चे हैं, जो बेचारे परेशान हैं। ये भी एक भेद आता है कि ज्ञान तो उधर उधर होता है जहाँ ये सब नहीं है। लेकिन हमने बुद्ध को भी देखा या अन्य लोगों को भी देखा है जिन्होंने परिवार में रहते हुए इस चीज़ को पाने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी आज जब आपको दर्शक सुन रहे हैं, वो इस चीज़ में जब व्यवहारिक रूप से जाते हैं, तो आप कैसे उनको बताएंगे कि भाई तुम्हारा जीवन ठीक वैसा ही है जैसे मेरा जीवन है, जैसे किसी भी विचारक का या दार्शनिक का जीवन रहा हो? देखिए, पहली बात तो बहुत सारे संत हुए हैं, बहुत सारे ऋषि हुए हैं जो विवाहित थे, जिनके पुत्र पुत्रियां भी थे। बिल्कुल। तो ये कोई अनिवार्यता तो रही नहीं है कि अगर आप विवाहित हैं या किसी से संबंधित हैं विपरीत लिंगी से तो आपको कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। दूसरी बात जो ज़्यादा मुख्य है, संत कबीर गाते हैं हमसम कौन बड़ा परिवारी, हमसम कौन बड़ा परिवारी। तुम सोचते हमारे परिवार नहीं है, हमसे बड़ा परिवार किसी का नहीं। तुम्हारा तो 4 लोगों का परिवार है, मेरी तो ये पूरी पृथ्वी ही कुटुंब है, मेरा परिवार है, कुल है। मैं किसी को पराया मानता नहीं, मेरे तो सब परिवार है। तुम्हें तो 4 लोगों की परवाह करनी है, मैं तो यहाँ जितने मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु कीट पक्षी, मैं सबकी परवाह करता हूँ। हमसम कौन बड़ा परिवारी, बड़ा सुंदर भजन है, हम खूब गाया करते हैं। तो ये आक्षेप लगाना कि अजी तुम्हारे तो ना बाल ना बच्चा ना घर ना द्वार, तो तुम ये ज्ञान मार्ग पर चल सकते हो, तुम्हारे लिए आसान है, हमें देखो हम कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। नहीं, जिस दिन आप बड़ी जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाते हो ना, उस दिन आप पाते हो कि आपके परिवार का आकार बहुत बढ़ गया है। आप बहुत छोटे हो, इसीलिए आपको बहुत छोटी जिम्मेदारी दी गई है, सिर्फ 4 लोगों की। जिस दिन आप ये दीवार गिरानी शुरू कर देते हो अहंकार की कि मैं इतना ही हूं और जिनसे मेरा रक्त संबंध है बस कुल उतनों से ही मेरा नाता है। ये बड़ा शारीरिक अहंकार है, यही देह भाव है ना। मैं देह हूं और मेरे वही हैं जिनसे मेरा देह का नाता है, माता पिता पत्नी बच्चे पति, यही लोग हैं क्योंकि इनसे मेरा देह का नाता है। यही हमारी कैसे परिभाषा होती है किसी को अपना कहने की, पराया कहने की। जिसका नाता मेरी देह से है वो मेरा है, क्यों? क्योंकि मैं देह हूं। ये बात हम कभी विचार करते नहीं। जी। जो हमारा देह भाव है मौलिक, वही हमारे संबंधों को तय कर देता है। जिनको ये दिख जाता है कि देह तो प्रकृति का संयोग है और मैं देह से हटकर भी कुछ हूं। पशु कहे कि वो देह मात्र है तो चलता है, पर मनुष्य कहे वो देह मात्र है तो पशु हो गया। मैं देह से हटकर भी कुछ हूं। वो फिर बस देह के रक्त के संबंधों को अपना नहीं मानता। उसको साफ साफ मानने की भी बात नहीं, उसको साफ साफ दिखाई ही देता है कि मैं कैसे इनको पराया कह दूं कि उसको पराया कह दूं। खाल के आधार पर, लिंग के आधार पर, आर्थिक स्तर के आधार पर, उम्र के आधार पर, नस्ल के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, मैं किसी भी आधार पर कैसे किसी को पराया कह दूं। पूरा जगत उसका परिवार हो जाता है, पूरा जगत उसका परिवार हो जाता है और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा लेता है। तो और जिसको हम छोटी जिम्मेदारी कह रहे हैं ना, वो जिम्मेदारी है भी नहीं। मालूम है वो क्या है? वो समस्त दुखों का कारण है। क्योंकि अगर सिर्फ 4 लोगों का मेरा परिवार है तो मैंने बाकी पूरी पृथ्वी को पराया कर दिया। छोड़ रखा है, छोड़ ही नहीं रखा, पराया कर रखा है। और इन 4 लोगों के स्वार्थ के लिए फिर मैं बाकियों का अहित करने से चूकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा लेना देना तो मैंने घोषित कर दिया इन्हीं 4 लोगों से है। तो जो बाकी सब हैं वो तो पराये हैं। तो बाहर सबसे घूस ऐठूंगा और जाके अपने बच्चे की फीस भरूंगा।
बाहर घपला करूंगा, सरकारी पैसा आ रहा होगा सड़क बनाने के लिए, मैं सड़क को बर्बाद होने दूंगा, मैं कुछ भी होने दूंगा, मैं कुछ भी कहीं से भी पैसा खा सकता हूँ और फिर कहूँगा नहीं मुझे अपने परिवार को ले जाना है और दुबई घुमाना है और गहने खरीदने हैं और मौज करानी है। ये हिंसा है कि नहीं है? ये बिल्कुल हिंसा है ना। तो ज्ञान का संबंध सबसे पहले आपसे स्वयं से है। मैं जैसा होता हूं उस हिसाब से मैं तय करता हूं कि मेरा कौन है। मैं पहले आता है, मेरा बाद में आता है। मैं स्वयं को समझने लग जाऊं तो मेरा परिवार क्या है ये भी बदल जाता है, ये भी बदल जाता है। एक और बड़ी महत्व की बात यह है कि अभी जब मैं आपको देखता हूं, आपकी लोकप्रियता को देखता हूं, जिस तरह युवा आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कोई जैसे एक भक्ति काल आया था हमारे यहाँ, एक के बाद एक, या एक दौर हमने वो भी देखा जब एक के बाद एक कई बहुत अच्छे प्रवचनकारी हमारे यहाँ पर आए, ओशो आए, जे कृष्णमूर्ति आए, स्वामी विवेकानंद का एक दौर रहा, दयानंद सरस्वती उस दौर, तो एक दौर जैसा आता है। वर्तमान दौर को योग के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि जो लोग आपको सुन रहे हैं वो सिर्फ शंका समाधान के लिए सुन रहे हैं या कितना जज्ब कर पा रहे हैं, क्योंकि बातें बड़ी गूढ़ हैं, आपको लग रहा है ये वहाँ तक जा रही हैं? देखिए, मेरे काम में मेरा सबसे बड़ा मित्र मनुष्य की चेतना ही है। हमारे भीतर कोई बैठा है जो झूठ को, नकली चीज को, निचाई को, क्षुद्रता, संकीर्णता, सीमाओं को बर्दाश्त नहीं करता। आप उसे कितना भी सिखा पढ़ा लें, आप उसे कितना भी उल्टा पुल्टा संस्कारित कर लें, आप उसे कितना भी मजबूरियों और जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाएं, बांधें, वो छटपटाता है। जैसे ऊंचे आकाश की चिड़िया हो, उसको आप पिंजड़े में डालें वो छटपटाएगी। तो जितना ज्यादा अध्यात्म का ह्रास होगा, योग की विकृति होगी, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन के तल की हानि होगी, उतना ज्यादा हमारे भीतर बैठी चिड़िया छटपटाएगी और वो कहेगी कि मुझे असली बात बताओ ना, असली बात बताओ ना। तो मेरी ओर यदि वह आ भी रहे हैं तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि इतनी ज्यादा गंदगी फैला दी हमने हर दिशा में, हर तल पर। हम पूरी पृथ्वी को बिल्कुल नष्ट करने की कगार पर खड़े हो गए हैं। हम जानते हैं कि हम अपने जीवन काल में क्लाइमेट विभीषिका बड़े असहनीय रूप की देखने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर धर्म का ही कितना नाश और कितना अपमान हो रहा है। हमको दिखाई दे रहा है कि हमें प्रेम बोल करके जो साधारण संस्कृति है और कला और मनोरंजन, ये न जाने क्या बेचे दे रहे हैं। भले ही हमारी बुद्धि न समझ पाए कि जो हमें बताया जा रहा है उसमें गलत क्या है। मैं एक युवा हूं, हो सकता है अभी इतना मुझे समझ ना हो, इतना अनुभव ना हो कि मैं जान पाऊं कि ये फिल्म है, इसके गाने हैं या ये शायरियां हैं, ये मुझे प्रेम की जो परिभाषा देनी इसमें गलत क्या है। हो सकता है मैं ठीक ठीक समझ ना पाऊं, उंगली ना रख पाऊं कि ये गलत है। मुझे ठीक ना समझ आए कि धर्म के नाम पर ये धर्मगुरु लोग जो प्रचारित कर रहे हैं बात, उसमें गलत क्या है। हो सकता है मुझे समझ में ना आए। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मुझे बताया गया है कि करियर में आगे बढ़ो, ऐसे सफलता मिलनी है, ये करना है, यही जीवन का ध्येय है। मुझे हो सकता है समझ में ना आए कि इसमें गलत क्या है, पर भीतर कुछ होगा जो मानेगा नहीं। वो जो भीतर है ना कोई उद्दंड जो मानता नहीं, वही दोस्त है मेरा। मैं उसी से बात करता हूं। मैं कहता हूं ये जो कुछ चल रहा है इससे सहमत हो तुम? वो कहता है जो भी चल रहा है हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है इसमें गलत क्या है, पर कुछ तो गलत जरूर है। अगर ये ठीक होता तो हमें चैन होता, हमें चैन क्यों नहीं है? मैं कहता हूं आओ बात सुनो, तुम सुनो कि तुम्हें चैन देने हेतु जो आग्रही थे, आतुर थे, जिन्होंने सचमुच तुमसे प्रेम करा है, देखो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या संदेश छोड़ा है। आओ मैं तुमको दार्शनिकों के पास लेकर के चलता हूँ, भारत के, चीन के, यूरोप के। मैं तुम्हें पूरी दुनिया में जो बोध साहित्य है उसकी ओर लेकर के चलता हूँ, और देखो कि आज तुम्हें जो परोसा जा रहा है वो सच नहीं है। और देखो कि तुम्हारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो माहौल है तुम उसी में बंधे रह जाओ।
तुम्हें कोई मजबूरी नहीं है कि जो आवाज़ें तुम्हें आज सुनाई दे रही हैं तुम सिर्फ उन्हीं को सच मानो या उनके आगे झुक जाओ या उनके अलावा किसी यथार्थ की कल्पना भी ना कर पाओ। बहुत कुछ और है जो तुम्हारे पास धरोहर के रूप में मौजूद है, जो तुम्हें चाहने वालों ने इसीलिए लिख छोड़ा क्योंकि उनको पता था कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, तो इसलिए आते हैं। और जितना ज़्यादा भीतरी और बाहरी संक्रमण संकुचन होता जाएगा उतना ज़्यादा भीतरी छटपटाहट बढ़ती जाएगी, उतना फिर लोग तलाशेंगे भी कि ये जो चल रहा है ये तो ठीक नहीं है, तो फिर ठीक है क्या? ये जो चल रहा है इसमें तो झूठ फरेब बेईमानी दिख रही है, तो फिर सच है क्या? उतना ज़्यादा वो उन फिर आएंगे लौट करके धर्म की ओर। देखिए, इसीलिए हमने धर्म को रेखीय नहीं माना है। हमारी जो काल की अवधारणा रही है वो ऐसे रही है कि एक वर्तुल चलता है कि आप बहुत नीचे जब गिर जाओगे ना तो ऊंचा उठना पड़ेगा। उत्थान पतन ये प्रक्रिया तो है। ये पतन का काल चल रहा है, घोर पतन का काल चल रहा है। जब घोर पतन का काल चलेगा तो लोगों में फिर इसको आप प्रतिक्रिया स्वरूप कह लीजिए, एक भाव उठता ही है कि हमें सच्चाई भी जाननी है, क्योंकि इतने पतित होकर जीना हमारी नियति तो नहीं हो सकती। तो बताओ विकल्प क्या है? वो विकल्प तलाशने आते हैं। हमें खूब लूटा गया, जमकर लूटा गया। अच्छा, लूटा उसी को जाता जिसके पास कुछ होता है। तो दुनिया भर को पता था कि यहाँ बहुत कुछ है। वो भले बाद में हम लोग तो किस्से कहानियों में ही सुनते हैं या किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ तो रहा होगा। फिर हम ये भी देखते हैं जहाँ पर कुछ पैदा करने की ताकत होती है वहाँ दोबारा फिर से पैदा हो जाता है। और आज हम देख रहे हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तीसरी बनने की तरफ। और कई बड़े बड़े देश परेशान भी हो रहे हैं इस, यानी कि हमारे पास एक उर्वरा भूमि इकोनॉमिक्स के लिहाज से तो है ही, योग की भूमि हम हैं मूल रूप से, दर्शन की भूमि हम मूल रूप से, दर्शन यहीं से गया है। अब इस भूमि पर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारतीय दर्शन, बड़ी सुंदर पुस्तक उन्होंने जो लिखा है, उसमें पहले ही पन्ने पर वो लिखते हैं कि यहाँ पर सुंदर हवा, खाने पीने के लिए बहुत बढ़िया मौज वाली ज़मीन है, लोगों को ऐसा मौसम पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पर अध्यात्म और ये सारा चिंतन बहुत पनपता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हम उर्वरा भूमि योग के लिए हैं? और अगर ऐसा है तो क्या वो जैसे हम वेल्थ में क्रिएट कर रहे हैं वैसे योग में भी दोबारा उत्थान की तरफ जाएंगे? अब बात बदल गई है, अब संशोधन की ज़रूरत है। ये बात काफ़ी हद तक उन आर्यों पर लागू होती थी जिन्होंने पहली बार गंगा की उर्वर भूमि को देखा, इतने बड़े उपजाऊ मैदानों को देखा, और उनको फिर बहुत सारा शांति काल उपलब्ध होने लगा जिसमें वो गहरा चिंतन मनन कर सकते थे। और उसी से फिर हम पाते हैं कि वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। और आप उतना मनन कर पाओ उसके लिए जाहिर है कि दुनिया के झंझट आप पर नहीं होने चाहिए, और कम से कम खाने पीने की व्यवस्था निर्बाध रहेगी ये भरोसा होना चाहिए। तो भारत में निश्चित रूप से ऐसा था। गर्मियों में आप फसल वैसे भी नहीं उगा सकते, मॉनसून थे वो समय पर आ जाते थे, और सब तय था कि भाई नदियां हैं बहुत, उधर सिंधु से लेकर के इधर गंगा, फिर उधर, और इसी यही वो क्षेत्र है जहाँ पर हम पाते हैं कि जो प्राचीन वैदिक साहित्य था वो उतरा। तो मिट्टी वगैरह अच्छी है, और ज़्यादा हाथ पांव चला के कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि फसल तो तभी होगी जब मानसून आएगा, वो आएगा अपने समय पर ही। और जब वो नहीं आया हुआ है तो आपने जो फसल उगाई थी आप उसके भरोसे रह सकते हैं, और आप ध्यान मनन चिंतन कर सकते हैं, और फिर वहाँ से हम पाते हैं कि बहुत उत्कृष्ट आध्यात्मिक साहित्य उठता है। तो आप जो बातें कह रही हैं वो उस काल से आ रही हैं। अब बहुत बदल गया, अब कहाँ खाली इलाके हैं, और उर्वर भूमि है भी तो आबादी इतनी हो गई है कि हर आदमी के हाथ उसका एक छोटा सा टुकड़ा आता है भूमि का, वो कैसे उसमें खा लेगा पी लेगा। तो अब ये कहना कि हम नैसर्गिक रूप से अध्यात्म की या योग की भूमि है, अब बहुत उचित होगा नहीं। वो बात आज से लगभग समझिए करीब 3 से 4 हजार साल पहले बिल्कुल वैध थी।
शायद आज से 1000 साल पहले तक भी वैध थी, पर आज वो बात वैध नहीं है। आज यदि हमें योग को पाना है तो संयोग से नहीं, संकल्प से पाना होगा। 150 करोड़ हमने लोग अपने कर लिए हैं, और 150 करोड़ तो हम मात्र भारत की बात कर रहे हैं। जिस भूमि पर वेद उतरे थे उसमें तो वो अफगानिस्तान, भूमि तो बहुत सारी और पाकिस्तान सब- अफगानिस्तान हो गई है। तो और सबको अगर आप मिला दें तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 200 करोड़ हो जाएंगे। 200 करोड़ 200 करोड़ ज्यादा हो जाएंगे बल्कि। हाँ, और अगर हाँ, एक मोटा मोटा एस्टीम बांग्लादेश वगैरह सब मिला लिया जाए तो जी। तो अब वो नहीं है कि उर्वर भूमि है और मलय पवन है और सब कुछ अपने आप हो जाता है। कहाँ हो जाता है? आप आम भारतीय की जिंदगी देखिए, कितना संघर्ष है, कितनी मेहनत है। उस मेहनत से मिलता कुछ नहीं है, भले ही वो अंधी मेहनत हो, बस उससे 2 रोटी का जुगाड़ होता हो, लेकिन आम भारतीय बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा। अब उसके पास वो लेजर कहाँ उपलब्ध है कि वो चुपचाप बैठा हुआ है और नदी किनारे, और नदी भी है तो हमारी कितनी तो गंदी नदियां हो गई हैं। आप यमुना किनारे बैठ के ध्यान करेंगे क्या दिल्ली में? आप गंगा किनारे, आप ऋषिकेश भी चले जाएं तो वहाँ बम्पर टू बम्पर राफ्ट का ट्रैफिक चलता है अब। जैसे सड़कों पर गाड़ियां चलती हैं ना, एक के पीछे हाँ, एक, आप ऋषिकेश में जाएं तो वहाँ एक के पीछे एक राफ्ट चलते हैं। आप गंगा किनारे बैठ के ध्यान कर लेंगे क्या? मुझसे कोई जाने का कहता तो मैं हाईली डिस्करेज करता हूँ कि मत भैया मत जाओ, यही आनंद है। आज से 10 साल पहले तक भी ऐसा नहीं था। मैंने वहाँ न जाने कितनी बार शिविर करे हैं, कितने लोगों को उपनिषद पढ़ाए हैं, और बड़ा सुंदर होता था। मैं सबसे कहा करता था कि हिमालय पर आकर, और विशेषकर गंगा या और ऊपर भागीरथी किनारे बैठ करके वेदांत और गहराई से और सहज ही समझ में आ जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ, बात तो ठीक ही है। जो भीतरी अहंकार का विरोध होता है उतना नहीं उठता है, कुतर्क उतने नहीं उठते हैं। ये सब हुआ करता था। उन जगहों की 10 साल के अंदर अंदर भयानक दुर्दशा हो चुकी है, बिल्कुल उनका जो तो तो कैसे हम कह दें कि हम अब सहज रूप से योग की या अध्यात्म की धरती हैं? उर्वरा भूमि है या उर्वरा भूमि है? क्या उर्वरा भूमि है? पंजाब जो क्षेत्र है वो आर्यों का बड़ा पसंदीदा क्षेत्र था। वहां की भूमि को हमने क्या कर डाला है? यूरिया डाल डाल के सफेद हो गई है कई जगहों पर। तो वहां पर मिट्टी कैंसर है तो कैंसर एक्सप्रेस वहां से चला करती है। तो हम कैसे कह दें कि अभी भी भारत की आबो हवा में कुछ है, जलवायु में कुछ है कि जो ज्यादा अनुकूल है आध्यात्मिक प्रगति के लिए? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। घबरा जाएंगे लोग। थोड़ा सा एक ये भी डाल दीजिए कि ये चीजें हैं भी जिसकी वजह से उम्मीद बनती है। उम्मीद इससे बनती है कि इनसे हमारा अपनापन है अभी भी, पर वो भी दुधारी तलवार है। मन की बात आपने एकदम से छीन ली। वो भी दुधारी तलवार है। हाँ। क्योंकि अपने पन के नाम पर हमने उनको अपने जैसा बना डाला। ये बड़ा खतरनाक अपनापन हो जाता है। एक अपनापन ये होता है कि मैं शरणागत हूं महाराज, आप ऊपर मैं नीचे। मैं धृष्टता नहीं करूंगा कि मैं आपको अपनी छवि में ढाल लूं, पर अपनेपन के नाम पे हमने क्या करा कि जैसे हम हैं हमने अपने जैसा ही इनको बना डाला। हमने अपनी सारी मान्यताएं, अपने सारे पूर्वाग्रह, अपनी सारी कामनाएं, अपनी सारी कहानियां उनके ऊपर ही आरोपित कर दी हैं। तो ये अपनापन भी गड़बड़ हो जाता है। तो ले दे करके बड़ा इस समय संकल्प चाहिए अगर किसी भारतीय को वास्तव में आध्यात्मिक होना है। देखिए, बुरा मुझे भी लगता है और बहुत बुरा लगता है, पर सच छुपा लूं वो ज्यादा बुरी बात हो जाएगी। सच इस वक्त ये है कि किसी यूरोपियन के लिए इस वक्त गीता को यथार्थ में समझना या संतों के मर्म तक पहुंचना आसान है, शायद ज्यादा आसान हो गया है। कहते हुए बड़ा दिल सा टूट रहा है ये मेरा। है भी बात आपकी, पर मैं क्या करूं, सच्चाई यही है। हम जब कहते हैं श्री कृष्ण तो इतनी छवियां और ऐसी ऐसी झांकियां खुल जाती हैं हमारे सामने कि हमारे लिए गीता का दर्शन समझना असंभव हो जाता है। बचपन से लाल कपड़े में हमने देखा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, है वो जो एक विदेशी मनुष्य है उसके पास ये झंझट नहीं है। वो लॉजिकल आएगा, वो आएगा, वो बैठेगा और वो गीता का दर्शन जब उनके सामने खुलता है, मैं बात करता हूँ, तो वो कहते हैं अद्भुत, हतप्रभ हो जाते हैं। क्योंकि उनके पास पुराना बोझ, पुराना बैगेज नहीं है, तो वो नई आंखों से, खुली आंखों से देख पाते हैं।
आधुनिक काल में जिन लोगों ने वेदांत को सचमुच समझा है उनमें से बहुत सारे तो पश्चिमी वैज्ञानिक हैं। भारत में वेदांत का गर्भ भारत, लेकिन उसके बाद भी भारतीय वेदांत को कहाँ सम्मान दे पाए। हमारे लिए तो धर्म का मतलब अंधभक्ति होता है बस। बल्कि इनफैक्ट जो बचा हुआ है वो भी मैक्स मूलर का ही उठा के या बाकी लोगों का उठा के हम लोगों को रखना पड़ रहा है। हमारे जितने इतिहासकार हैं उन्होंने उन्हीं के रेफरेंसेस दिए हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में उन्होंने ही रखा है इसको। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एक मन में सवाल इसके बाद में ये ज़रूर आता है कि जाहिर तौर पर आज हमारे साथ सामने चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर में सहज भाव से विश्वास करना, ये जो विश्वास का एक हमारे अंदर बीजारोपण है, ये भी सामान्य तौर पर कहीं और नहीं मिलता है जो हमको। अब उसको अंधविश्वास भी हम कई बार विश्वास की और पराकाष्ठा पर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी ये विश्वास सहज नहीं होता है। कहीं और पर बहुत समझाना पड़ता है, भगवान को नहीं समझ पाते हैं वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ किसी बच्चे से पूछो भगवान होते हैं? हाँ, क्यों नहीं होते हैं? मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते हैं, जय श्री राम। पर धर्म का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप में कोई मान्यता स्थापित कर दी जाए। धर्म का उद्देश्य होता है आपके जीवन में आपको दुख से मुक्ति मिले, ये होता है। विश्वास जब बोध के केंद्र से आता है तो उसको श्रद्धा कहते हैं। वो बड़ी ऊंची बात होती है, बड़ी ऊंची बात। लेकिन वही विश्वास जब डर के और अज्ञान के केंद्र से आता है तो उसको हम अंधविश्वास कह देते हैं, या अंधभक्ति या अंधश्रद्धा कह देते हैं। वो बड़ी नीची बात होती है। बड़ा बुरा लगता है मुझे कि मेरा प्यारा ये देश जो गलत तल का विश्वास है वहां फंसा हुआ है। हाँ, विश्वास हमें चाहिए, विश्वास हमें चाहिए, पर हमें बोध के केंद्र से विश्वास चाहिए। हमें सच्चाई में विश्वास चाहिए। विश्वास हमें करना है, पर किस पर विश्वास करें? अपनी ही बातों पर कि भाई मेरे यहाँ मेरे गांव में 4 पीढ़ियों से ये बात मानी जाती है तो मैं भी विश्वास करता हूँ। हमारा विश्वास ऐसा हो, या हमारी अटूट श्रद्धा हो कि सत्यमेव जयते, सत्य के अलावा कहीं नहीं झुकूंगा, ये श्रद्धा है। निष्काम कर्म करूंगा, परिणाम चाहे जो आए, परिणाम की परवाह नहीं करूंगा, ये श्रद्धा है, ये विश्वास। तो विश्वास भी 2 तलों का होता है, क्योंकि हमारे भीतर 2 केंद्र होते हैं। एक जो गलत केंद्र है उससे विश्वास करोगे तो बहुत गिर जाओगे, गिरे से गिरे हो जाओगे। और जो सही केंद्र है, जब उससे विश्वास किया जाता है तो मैंने कहा उसका नाम श्रद्धा होता है। और श्रद्धा बड़ी बात होती है, पर हमने श्रद्धा शब्द को अभी कैसा विकृत अर्थ कर दिया है। वास्तव में आम जीवन में तो विश्वास और श्रद्धा, इन दोनों शब्दों को समानार्थी पर्यायवाची मान लिया गया है कि एक ही बात है। कि श्रद्धा कह दो, कि आस्था कह दो, कि विश्वास कह दो, ये एक ही बात है। नहीं 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 नहीं, विश्वास, आस्था, ये सब एक तरफ की बातें हैं, और श्रद्धा बिल्कुल दूसरी बात होती है। श्रद्धा का अर्थ होता है मैंने पूरी जान लगाकर पूरे विवेक से जाना। आपने बिल्कुल ठीक वर्ड रखा है, श्रद्धा। मुझे श्रद्धा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था वहाँ पे। मैंने पूरी जान लगा करके जाना, और जो जाना उसको जिया, अंजाम कृष्ण को समर्पित किया, ये श्रद्धा है। अब चाहे जो हो, मैं ये नहीं सोचूंगा मेरा भविष्य कैसा होगा, समाज क्या कहेगा, मुझे दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा। सही काम करना है, सही जीवन जीना है, आगे जो होगा देखा जाएगा, हमें कोई परवाह नहीं है, ये श्रद्धा है। भारत को इस श्रद्धा की ज़रूरत है। पर इस श्रद्धा की जगह हमारे पास क्या है कि फलानी जगह है, वहाँ चले जाओ और ऐसा मांग लो तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। भाई हमारे यहाँ ऐसी मान्यता चलती है। ये मान्यता, ये विश्वास, ये आस्था, ये श्रद्धा के सामने बड़े बौने शब्द हैं, पर हमने इनको ही ऊंचा बना डाला। हमने श्रद्धा शब्द को भी नीचे गिरा दिया। ये भारत के साथ ये पता नहीं क्या हो गया। ये वो भूमि है जहाँ से ऊंचा दर्शन उठा, और ये भूमि है जहाँ आज धर्म शब्द को बिल्कुल पाताल में डाल दिया गया है। आम आदमी कोई मिले आपको, कहे मेरा धर्म से ज़्यादा ताल्लुक नहीं, उसका तो फिर भी हो सकता है कुछ स्तर ठीक हो बौद्धिक रूप से, और आंतरिक रूप से उसमें कुछ ईमानदारी हो। लेकिन यदि आपको कोई आदमी मिले जो बिल्कुल अपने बाजू पर बांध कर चल रहा हो कि मैं तो धार्मिक हूँ, और यहाँ बांध रखा हो कि मैं तो धार्मिक हूँ, उससे बच के चलिएगा। भारत में जितना पतन धर्म का हुआ है
उतना अन्य कहीं जगह देखने को नहीं मिलता। कुछ शायद इस्लामिक राष्ट्रों को छोड़कर, उनको छोड़कर, वो अभी हमसे आगे हैं, पर हम बहुत होड़ में हैं कि हम उन्हें पकड़ लें। पर मेरे मन में फिर भी बार बार, मतलब मैं तो लिविंग एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हैं, आप भारतीय विचारक हैं, भारतीय दार्शनिक हैं, आपने जो दर्शन को देखा समझा है, यहाँ की पृष्ठभूमि से देखा समझा है। आपके समकक्ष कई और लोग हैं जिनको लोग बहुत युवा पसंद करते हैं और उनको भी खूब सुन रहे हैं, वो भी यहीं नर्चर हुए हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। ऐसा कोई समय नहीं आया जब इस पर कोई विराम लगा हो कि कोई विचारक और दार्शनिक नहीं। तो आप भी तो इसी मिट्टी से निकल रहे हैं। हाँ, पर मेरी इस मिट्टी में जो पूरी श्रद्धा है वो इनके प्रति है। इस मिट्टी में और सब जो कारोबार चल रहा है, मैंने बड़ी मुझ पर अनुकंपा रही, उससे अपने आप को बचा कर रखा। मैं सीधे भगवत गीता के पास गया हूं, मैंने कोई मध्यस्थ नहीं रखा। मैंने कहा कि मुझे कृष्ण चाहिए। जो जो सामाजिक संस्कार चल रहे हैं उनको मैं धर्म नहीं मान लूंगा। मुझे श्री कृष्ण जो बताएंगे वो है धर्म। दुनिया जिस चीज को धर्म कह के चला रही है, मेरे देश में जिन बातों को धर्म कह करके विवृत किया जा रहा है, मैं उनको नहीं धर्म मान लूंगा। धर्म की परिभाषा मैं जा करके दार्शनिकों से लूंगा, ज्ञानियों से लूंगा, कृष्णों से लूंगा, कबीरों से लूंगा। तो इसलिए मैं बच गया कि मैं सीधे जो मूल स्रोत था मैंने उससे रिश्ता बनाया। मैंने बीच में इधर उधर बिचौलिए, इंटरमीडियरीज, इनको जगह नहीं दी। मैंने कहा मैं हूँ, मेरा आकाश है, मेरा उससे सीधा नाता है, मैं समाज की बात नहीं सुनूंगा। तो इसलिए शायद मैं बच गया, या जितना भी बचा हूँ राम जाने। कि सवाल यहाँ तक आ गए हैं, अब पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। अब ये इसी से एक सवाल ये भी निकलता है, जो बात आप कह रहे हैं कि हम देखते हैं कोई भी समय काल परिस्थिति ले लीजिए, हम बहुत उर्वरा रहे हो अध्यात्म में या दर्शन को भी, तो भी हम देखते हैं कि कुछ एक लोग होते हैं जिनके कंधों पर एक कार्य होता है, कुछ एक लोग होते हैं, वही वर्ण व्यवस्था जैसी उस समय चली होगी कि भाई तुम्हारा काम ये है, थोड़ा ज्ञान विज्ञान बच्चों को सिखाओ, जो इसमें से समझने वाले लोग हैं उनको समझाया जाए। तो इसी तरह से आप जैसे लोग या उनकी जिनकी भी भूमिका है वो अपना कार्य कर रहे हैं। आप सर्वसामान्य में इसी चेतना के जागरण को लेकर आतुर क्यों हैं? क्योंकि हर आदमी तड़पता है। सर्वसामान्य से अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति जी। दुख तो हर जगह है ना। हर छाती में कोई है जो अधीर है, व्याकुल है, तो उसी तक तो पहुंचना है। ये ऐसी सी बात है कि हर जगह आग क्यों बुझानी है, क्योंकि हर जगह कोई जल रहा है। सब तक पहुंचने के लिए तो है धर्म। धर्म किसी का विशेषाधिकार नहीं होता, इस पर किसी की इलिटिस्ट मोनोपोली तो नहीं हो सकती। अगर आम आदमी के लिए नहीं है धर्म, तो धर्म फिर क्या है? धर्म कोई वैभव विलास की कोई लग्जरी वस्तु है जो बस कुछ लोगों को मिल सकती है, ऐसा ही बहुतों का मानना है। वो कहते हैं कि देखो जो सही बात है, ऊंची बात है, जो ज्ञान की बात है, वो तो बस कुछ चंद ऊंचे लोगों के लिए होती है। आम आदमी को तो बस किस्से कहानियां मनोरंजन दे दो धर्म के नाम पे, इससे ज़्यादा उसको चाहिए नहीं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं हर मनुष्य जो पैदा हुआ है वो उच्चतम का अधिकारी है, और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य तक, आखिरी मनुष्य तक भी वास्तविक धर्म को ले जाना जरूरी है, मेरा संकल्प है। मेरे यूं तो दो विषय हैं जीवन के, एक तो मैं पत्रकार हूं तो वो पूरा जीवन का विषय रहा है, लेकिन दूसरा विषय मनोविज्ञान है, उसको मैं बड़ा महत्व का मानता हूं। और मनोविज्ञान का आप ये मान लीजिए वो बेस हर जगह काम आता है, चाहे इस पत्रकारिता में हो या कहीं और काम हो। जब आपने कहा मैं सीधे गीता की शरण में आया, तो आप मुझे मेरे एक सवाल जो मैं बहुत देर से आपसे पूछना चाहता था उस तरफ ले गए। वो सवाल ये था कि ये बात सही है कि हमें मूल स्रोत की तरफ जाना चाहिए, और जब मैं साइकोलॉजी की, विशुद्ध मनोविज्ञान की, आधुनिक मनोविज्ञान की बात करता हूं, तो भी मैं ये पाता हूं कि उपनिषदों को जब आप उठाकर देखते हैं तो विशुद्ध मनोविज्ञान की सुंदर पुस्तकें हैं जिसमें इतना गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है, जिसको आधुनिक तरीके से, जैसे आज आप गीता को समझा रहे हैं, रखने की आवश्यकता है। इन प्रयासों में कहाँ कमी आप देखते हैं और क्या होना चाहिए? कैसे प्रयास? उनको इन चीजों को आज के दौर में, जैसे गीता को आप रख रहे हैं, उपनिषद या वेदांत को भी रखा जाए। देखिए, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो किसी समय पर कहे गए थे कि सुने गए थे कि अवतरित हुए थे कि उतरे थे कि रिवील्ड हुए थे, जैसे भी आप बोलना चाहें।
पर उनकी उत्पत्ति का या प्राकट्य का एक काल होता है, हम जानते हैं। भले ही हम उनको कह दें कि अनादि हैं, अपौरुषेय हैं, पर हम जानते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से किसी समय पर उनका प्रादुर्भाव है, रचना है, अभ्युदय है, जो भी शब्द हम चाहें। तो उनमें भाषा और शैली और संदर्भ और पृष्ठभूमि और जो मुहावरा है वो उस काल का होता है। लेकिन उनका जो हृदय होता है, मर्म, वो कालातीत होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो सार है वो निश्चित रूप से काल निरपेक्ष है, अकाल है। लेकिन जो और बातें हैं उनमें बहुत सारी, वो तो व्यवहारिक बात है ना, कि वो उसी समय के हिसाब से बोली गई है, उसी समय के श्रोताओं के हिसाब से बातें बोली गई हैं, उस समय जो सामाजिक स्थितियां थीं उनको ध्यान में रखकर मुहावरा गढ़ा गया है, जिस तरीके से वो बात कही गई है। तो हम गलती ये कर देते हैं कि हमारे सामने कोई बात आती है, हम उसमें भेद नहीं कर पाते कि काल निरपेक्ष कितना है और काल सापेक्ष कितना है। और जो उसमें काल सापेक्ष होता है, जो बात आज बस ऐतिहासिक महत्व की रह गई है, हम उस बात को भी अपने श्रोताओं तक या पाठकों तक या जन सामान्य तक ऐसे परोसने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो सेक्रेड हो, आज भी पवित्र हो। वो आज रोचक हो सकती है, वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, वो एकेडमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन चूंकि वो कालातीत नहीं है, अतः उसे पवित्र यानी सेक्रेड नहीं कहा जा सकता। पवित्रता की कसौटी यही है कि जिसको काल छू न पाए सो पवित्र है, यही है। अब जो जैसे मान लीजिए जो एकदम सबसे पुराने उपनिषद हैं और बड़े छांदोग्य, बृहदारण्यक, अब ये उपनिषद हैं पर संक्षिप्त नहीं है, जबकि उपनिषदों की खास बात जो होती है वो होती है उनकी संक्षिप्तता। अब उनमें बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि अब उपनिषद हैं, नए नए उभरने शुरू हुए हैं, ये वेदांत का भी आरंभ काल है, नए नए उभरने शुरू, उनमें काफी कुछ ऐसा है जो कि वेदांत के ही महावाक्यों से भी मेल न खाए। तो हमें उन बातों को थोड़ा अलग रख करके बताना पड़ेगा कि देखो, ग्रंथों का भी एक इवोल्यूशन होता है। बिल्कुल ठीक है, स्मृतियों के साथ भी यही हुआ है। हाँ, कि उनका भी एक क्रमिक विकास होता है, वो भी अपनी एक यात्रा पर होते हैं, इंक्लूजन भी हो रहे हैं बहुत सारे समय काल परिस्थिति के पर साथ। हम ऐसे कह देते हैं कि नहीं, वो जो पूरा ही पैकेज है वो डिवाइन है। वो पूरी बात ही सीधे सीधे ब्रह्मा के मुख से आई है, तो आप उसमें छेड़ो मत। मैं कह रहा हूं समझो, तो बात का मर्म निश्चित रूप से कालातीत है, पर बात जिनसे कही गई थी वो तो कालातीत नहीं थे ना। मान लीजिए आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं, आप मुझे कुछ कालातीत संदेश देना चाहते हैं, पर किस भाषा में देंगे, उस समय किन उदाहरणों से देंगे, किन कहानियों से देंगे जो मेरे तल की है। तो आपको बात अपने तल की कहनी है, लेकिन आपके पर मेरे तल की भाषा में मैं क्या करता हूं कि वो जो आपके तल की बात है और मेरे तल के सरोकार है, उनको मिश्रित करके गटमट कर देता हूं और सोचता हूं कि ये जो पूरी ही बात है इसको दैवीय मानना है। नहीं, पूरी बात नहीं साहब, मर्म में जाइए कि दर्शन के मूल सिद्धांत क्या हैं, और फिर उसके बाद आपके सामने उस दर्शन संबंधित हजारों श्लोक आ सकते हैं। उन मूल सिद्धांतों को आप कसौटी बना करके फिर उन श्लोकों को आप दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पुराणों के साथ यही तो हुआ जो आप कह रहे हो। बिल्कुल पुराणों के साथ तो और ज्यादा हुआ, और ज्यादा हुआ, और वहां बड़ा खतरा है, बहुत खतरा है। पंचतंत्र की कहानियां जैसा ही उनकी सीख को सब भूल गए। बहुत वास्तव में हिंदू धर्म की आज जो आप विकृति देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कारण यही है कि हम पुराणों का कोई वेदांत सम्मत अर्थ कर ही नहीं पाए, हम कथाओं में ही उलझ कर रह गए। जबकि पुराण भी रचे इस दृष्टि से गए थे कि वेदांत की बात को जन साधारण तक पहुंचाया जा सके, ऐसे लोगों तक भी। कृषि प्रधान देश था और वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि बहुत लोग तो पढ़ने को ही नहीं पाते थे, तो उन तक कथाएं ही पहुंच सकती थी। पर उन कथाओं के द्वारा क्या पहुंचाना है उस तक, कोई अंधविश्वास, कोई झूठी बात, लिंग भेद, जाति भेद, ये सब उसमें स्थापित करना है, या जो
अंतिम सत्य है कालातीत, उसको किसी तरह उस तक पहुंचाना है, ये हम भूल ही गए, ये हम भूल ही गए। और आप देखें अगर, तो जो एक आम धार्मिक हिंदू होता है, उसका जो जीवन होता है वो चलता तो पौराणिक कथाओं पर ही है। जो पूरा वैष्णव धर्म है वो वास्तव में भागवत धर्म है, भागवत पुराण से संचालित है वो, लेकिन उसका हमें सही अर्थ करना नहीं आया। लोग यहाँ तक चलते हैं कि वो कहते हैं भागवत पुराण को पहले रखेंगे और इसकी जो मान्यताएं हैं उसके आधार पर गीता का अर्थ करेंगे। बाप रे बाप, क्या उल्टी गंगा भाई है। तो ये सब बहुत तरह की विकृतियां मेरे आ मन गई। में एक बात आ रही है अभी आपकी इसी बात से। आपकी ये जो बेबाकी है और ये जो बोलते हैं, आप में बहुत सारे आलोचक और अप टू सम एक्सटेंट दुश्मन जैसा भी कह लो, क्योंकि आपके आलोचकों की भी, आपके प्रशंसक बहुत हैं ज़्यादा तादाद में, लेकिन आलोचकों की भी आपने कमी नहीं छोड़ी आपकी इसी बेबाकी की। तो उन लोगों के विषय में जो ये मानते हैं कि आपको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? मुझे इनको अपना चेहरा दिखाना है, मेरी जवाबदेही किसी आलोचक को नहीं है। मैं जिंदगी में कभी अपने आप को ऐसे बिंदु पर नहीं लाऊंगा कि मैं उनके सामने ना खड़ा हो पाऊं। आलोचक, निंदक, वो जाने, उनका मन जाने। कुछ तो आलोचक ऐसे भी थे जो पहले आलोचक थे, अब मेरे पास आ गए हैं। नहीं भी आएंगे, दुश्मनी कर लेंगे, वार कर लेंगे, हो सकता है कि अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि बाहरी आदमी तौर तो ठीक ही है। हाँ, बाहरी तौर पे कोई नुकसान भी कर लें, कर लो। नुकसान क्या होना है, जो बड़े से बड़ा नुकसान होता है, मृत्यु भी एक दिन सबको आ ही जाती है, तो उसमें मैं क्या अपने आप को बहुत बचाऊंगा। लेकिन मैं वो दिन नहीं आने दूंगा कि मैं इनके सामने ना खड़ा हो पाऊं। मेरी जवाबदेही इनको है। वो मुझसे पूछेंगे कि मेरा ग्रंथ है उसमें कुछ मिलावट तो नहीं कर दी, और मुझे उनके सामने, मैं चाहता हूं कि मैं श्रद्धा के साथ और गरिमा के साथ कह पाऊं कि नहीं, आपकी बात जैसी आपकी बात थी वैसे ही सब तक पहुंचाई है। मैं जब किसी दार्शनिक से या आध्यात्मिक लोगों से बात करता हूँ, आध्यात्मिक लोगों से मेरा तात्पर्य है जिन्होंने अध्यात्म को ही अपना जीवन बनाया, जैसे आप अपने आप आत्मचिंतन भी कर रहे हैं, दूसरों को भी सोचने का जरिया दे रहे हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि बेशक दुनियावी लोगों में दुनिया, स्थूल जगत ज़्यादा बैठा हुआ हो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी आध्यात्मिक यात्रा या उसको सिखाने की चाह या कुछ बताने की चाह बहुत बढ़ जाती है। क्या आपको लगता है ये भी एक तरह का बंधन नहीं है? आप कह रहे हैं कि जो आम आदमी होता है वो धार्मिक बातों में भी बहुत ज़्यादा वाचाल हो हम जाता है। आम आदमी को मानते हैं कि वो दुनियावी चीज़ों में फंसा हुआ है, ठीक है। माया में फंसा हुआ है, लेकिन क्या आप इसको भी एक माया नहीं मानेंगे कि हम आध्यात्मिक यात्रा में चाहें कि अन्य लोग भी अध्यात्म को वैसे ही समझ पाएं? हाँ। वो चाहत हमारे अंदर आना, हाँ। फॉलोअर्स के लिहाज से हो, चाहे मेरी बात वो लोग माने। बहुत सुंदर प्रश्न है। और ये सदा की माया रही है, इसको झीनी माया कहा है संतों ने, कि मोटी माया सब तजें और झीनी तजी न जाए। और झीनी माया उनको ही ज्यादा पकड़ती है। आपने मेरा सवाल जो ज्यादा अपने स्पष्ट आप कर को, दिया। हाँ, जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं। जी। तो फिर संत कहते हैं कि पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। तो आम आदमी को मोटी माया खाती हाँ। है, और जो पीर पैगंबर औलिया माने जो गुरु श्रेणी के लोग होते हैं, उनको इनको झीनी झीनी माया माया खाती है। तो उत्तर आपके प्रश्न की भाषा में ही निहित है। आपने कहा कि क्या ये चाहत कि सब लोग मेरी बात समझें, क्या ये भी एक तरह की माया नहीं है? देखिए, चाहत को चाहत तभी कहा जा सकता है जब वो अपने लिए हो, जब उसमें अपना कोई कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ा हुआ हो, सिर्फ तब उसको चाहत कह सकते हैं। अन्यथा कामना निष्कामना बन जाती है। आप कर रहे हो पर उसमें आप जानते हो कि व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ मिलना है नहीं, और अगर मिलना है भी तो जो मिलना है वो आपके लिए कोई बड़े मूल्य महत्व का है नहीं, तो फिर वो चाहत अपने आप में शुद्ध हो गई। जो चाहत बिल्कुल चाहा जा सकता है, पर आदमी चाहता है या तो अपने लिए चाहता है, अपने बच्चों के लिए चाहता है, अपने कुल कुटुंब, अपने समुदाय के लिए चाहता है, ले दे के अपने लिए ही चाहता है। पर अगर आप, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ी सुंदर बात कही है कि एक आदमी जो कहीं जा करके यूं ही एक आम का पेड़ लगा रहा है,
ये जानते हुए भी कि उस पेड़ के आम वो खुद कभी खाने नहीं वाला। मैं इसमें और जोड़े देता हूँ कि उसके दोस्त यार कुल कुटुंब जो भी उसके व्यक्तिगत देह के रिश्ते हैं उनको भी वो काम आम कभी उपलब्ध होने नहीं वाले। उसके बाद भी अगर आप जा करके आम का ऐसा पेड़ लगा सकते हो जो आपके जीवन काल में आपको तो कुछ देगा ही नहीं, बल्कि ये और हो सकता है कि आपने वहाँ पेड़ लगा दिया तो उस नाते आपके दुश्मन बन जाएं, आपको जेल में डाल दें या आपको बदनाम करें या जो भी कुछ करें, ये सब जानते हुए भी। तो ऐसी चाहत मैं चाहूँगा कि सबको हो ये चाहत। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने, एकदम सीधे दिल में जाने वाला एग्जाम्पल है। ये चाहत सबको होनी चाहिए। आपको लगता है कालांतर में चीज़ें लोग ज़्यादा समझते हैं बजाय आज के दौर के? जब तक कोई जिंदा है तो उसको हम अपनी ही छवि में देखते हैं, क्योंकि हमारी तो सारी कामनाएं हमारी देह से ही संबंधित होती हैं ले दे के, चाहे वो बाहरी देह हो या भीतरी मन वाली देह हो। हमारी सारी कामनाएं अपने लिए ही होती हैं कि तन को खुश कर लें या मन को खुश कर लें। तो जब कोई जी रहा होता है तो हमें ये खटका लगा रहता है, अंदेशा, कि कहीं वो भी अपने ही तन मन की तृप्ति के लिए, सुख के लिए तो कुछ नहीं कर रहा। जब वो मरवर जाता है तो हमें थोड़ी सांत्वना हो जाती है कि अब तो मर गया, इसका मतलब अपने लिए तो नहीं कर रहा था। उसके बाद भी हम पीछे से जा करके पता लगाएंगे, कुछ गुप्तचरी करेंगे। क्या था? हाँ, कि कहीं अपने हिडन एजेंडा। लड़की लड़कों के लिए तो नहीं कर गया, कहीं किसी और अपने से संबंधित व्यक्ति की खुशी के लिए, स्वार्थ के लिए तो नहीं कर गया। फिर जब हमें कहीं पर कहीं कोई ऐसा प्रमाण मिलता नहीं है, तब जा करके हमें थोड़ा सा विश्वास होता है कि नहीं साहब, वो वहाँ पे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ था नहीं। हम करें क्या, हमने स्वार्थों के पुतलों के अलावा कभी किसी को देखा नहीं है ना, तो हमें कैसे भरोसा आए कि कोई भी अगर कुछ कर रहा है तो वो हमारे लिए कर रहा है। प्रेम शब्द, निष्कामना शब्द चूंकि हमारे जीवन में नहीं होते, तो हमें कैसे भरोसा है कि किसी और के जीवन में भी हैं। आपसे कोई बात करने आता है, आपकी पहली प्रवृत्ति, प्रतिक्रिया तो यही होगी कि ये कुछ लेने आ रहा है, कुछ लेने क्या आ रहा लेना है, देना है इसको, मुझसे क्या मतलब है? कोई मतलब होगा उसका, मतलब ही है तभी मेरी ओर आ मतलब रहा की है। दुनिया सारी। तो अब मैं किसी का अगर पीछा करूं कि आओ आओ आओ, कुछ देखते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं, गीता पर बात करते हैं, तो मैं समझता हूं उस बेचारे का दोष नहीं। अगर उसको ये लगता है कि मेरा स्वार्थ है इसलिए मैं उसके पीछे जा रहा हूं, ठीक। हमारी ओर कोई हाथ बढ़ाता है तो इसीलिए बढ़ाता है कि या तो कुछ छीन ले या कुछ मांग ले। कब ऐसा होता है कि कोई हमें देने के लिए हाथ बढ़ाए, और देने से तो ऐसा लगता है देने वाला ऊंचा हो गया। कब ऐसा होता है कि कोई गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाए, कब होता है कि कोई प्रेम में हाथ बढ़ाए। क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमें यकीन नहीं होता कि कहीं भी प्रेम हो सकता है। पर प्रेम यदि नहीं होता तो गीता नहीं होती। गीताकार हमारे लिए गीता छोड़ गए हैं। इससे क्या ऊंचा उदाहरण हो सकता है, प्रमाण हो सकता है कि प्रेम है। देखिए कितना ऊंचा प्रेम है कि हजारों सालों से मनुष्य के जीवन को आलोकित कर रहा है। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण तो विश्व भर का बौद्ध साहित्य है। वो बड़े प्रेमी थे, हालांकि हम उनको प्रेमी नहीं मानेंगे, उनको हम बोल देंगे ज्ञानी है, ऐसा है वैसा है, पर जो ज्ञानी होगा वो प्रेमी होगा ही होगा। ज्ञान बिना प्रेम के तो बोझ है माथे का, सूचनाओं का संकलन है, उसका क्या करना है। अभी पता नहीं मेरी आपकी बातचीत होते होते हम कितने गहरे तल तक आए हैं, और सुनने वाले भी सोच रहे होंगे। तो योग दिवस से हमने शुरुआत की थी। मैं एक कमेंट करना चाह रहा था, जैसे ही आप आए और मेरी आपकी अनौपचारिक बातचीत शुरू हुई थी, मुझे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि अरे आप थोड़ा पहले से कम वजन के लग रहे हैं, थोड़ा पहले से यंग लग रहे हैं, ऐसा बोला। मैं यही कमेंट आपको करने वाला था कि आप मुझे फिट लग रहे हैं। उस समय कुछ स्वास्थ्य के भी इश्यूज चल रहे थे आपके, लेकिन अभी जब मैंने आपको देखा तो मैंने कहा ज़्यादा ओजस्वी लग रहे हैं, ये बोलने से हो गया या फिटनेस की। अभी ज़रा फिटनेस वाले पॉइंट पर आते हैं कि ये देह, हम देहातीत बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन देह कितनी महत्वपूर्ण है। और अगर आज आपको कोई योग करते हुए, व्यायाम करते हुए, सेहत बनाते हुए दिखाई देता तो उसका महत्व कैसे आंकते हैं आप? नहीं, महत्व तो निश्चित रूप से है, पर मुझे पता तो मुझे देह का करना क्या है। हाँ, देह तो उपकरण है मेरा, देह यंत्र है मेरा। देह मेरे प्रयोग की चीज है, मुझे पता तो हो। एक ही औजार होता है, उसका 10 तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। मुझे करना क्या है इस देह का। अब ये कितने घोर, क्या बोलूं, निराशा की बात है। अवमानना की बात अच्छा, है मानना की बात है।
कि मेरी शादी होने वाली है इसलिए मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन कर ली है। हाँ, हाँ हाँ, होता है बिल्कुल ही। योगेश्वर ने और महर्षि पतंजलि ने और बाद में भी हमने तो जितने भी रास्ते हो सकते हैं अहंकार को शुद्ध करने के लिए, हमने तो सब रास्तों को योग का रास्ता ही बोला है। इन्होंने हमें ये सब बातें इसलिए दी थी ताकि हम स्वयं से मुक्त हो सकें। और हम कह रहे हैं कि मेरा हनीमून अच्छा जाए इसके लिए मैं योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो देह बहुत अच्छी बात है, आप उसको बेहतर करें, पर पूछ तो लीजिए आप कौन हैं, अतः आप देह का उपयोग क्या करने वाले हैं। फिटनेस पर तो आतंकवादी भी ध्यान देते हैं, बहुत फिट होते हैं कि नहीं होते। हम्म। बुरी बात है देह अगर आपकी अनफिट है, पर और ज़्यादा बुरी बात है कि देह फिट हो कि अनफिट हो, देह का करना क्या है ये आपको कभी पता ही नहीं चला। देह अपने आप में कोई चैतन्य चीज़ तो होती नहीं। आप तय करते हो कि देह का इस्तेमाल हो सकता है संसार को भोगने के लिए, देह का इस्तेमाल हो सकता है संसार को नष्ट करने के लिए, देह का इस्तेमाल हो सकता है अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए। क्यों आपको देह अच्छी रखनी है, क्यों रखनी है? मैं अगर आपको पहले से थोड़ा ज़्यादा फिट लग रहा हूँ तो उसका शायद कारण ये है कि अब जैसे जैसे हमारा गीता समाज, गीता आंदोलन आगे बढ़ रहा है, काम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपके साथ मेरी जो बातचीत होनी थी आज विलम्ब से शुरू हुई, हमने बात करी जी। कि कल रात पूरा जगने के बाद आज सुबह सुबह गाड़ी पर जब जा रहा था तब ये शिवा महाराज हैं, इनके साथ घंटे भर की हमने रिकॉर्डिंग करी। उसके बाद मैं सुबह सोया हूँ, फिर अभी दोपहर उठकर आपके पास आ गया। काम बढ़ता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है, शुभ बात है, कोई शिकायत नहीं। लेकिन इस काम को संभालने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपना दैहिक तल पर थोड़ा ख्याल रखूं। वो ख्याल मैं रख नहीं पा रहा हूँ, मैं उस बात का दोषी हूँ, लेकिन ज़रूरी है ख्याल रखा जाए। तो अप, अपनी चीज़ नहीं है ना ये भी, ये समाज की धरोहर है, ये दुनिया के काम। करना क्या है इसका बस ये पता होना चाहिए, बाकी तो फिटनेस बहुत हाँ, ज़रूरी है। हाँ। लेकिन फिटनेस है और आतंकवादियों जैसी फिटनेस है कि आप उसका नकारात्मक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो खतरनाक है, घातक है फिर ऐसी फिटनेस। बिल्कुल देखिए, ठीक। बहुत अजीब लगेगा सुनने में और बहुत खुरदुरा लगेगा कानों को, लेकिन पॉर्न स्टार्स भी बहुत फिट होते हैं। हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि हम योग के नाम पर कर क्या रहे हैं। और मेरी बात, इस बात से बहुत लोग आहत हो गए होंगे, पर आहत यदि आप हो जाएं और उससे थोड़ा सा आपको सच को देखने की क्षमता मिले, क्योंकि आपकी झूठ की दीवार में दरार पड़े मेरे धक्के से, मैं ये चाहता हूँ। झूठ की हमने बड़ी मोटी मोटी दीवारें बना रखी हैं, उसमें थोड़ी तो दरार पड़े, थोड़ी तो उसमें सच की रोशनी भीतर आए। मैं क्यों फिट होना चाहता हूँ? ताकि मैं और बेहतर फोटोज डाल सकूं। नहीं नहीं, मैं फिट हो जाऊंगा तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊंगा। ये प्रोडक्टिव होके आप क्या करना चाहते हो? आप ज़्यादा कमाना चाहते हो? किसके लिए ज़्यादा कमाना चाहते हो? आप जिन माध्यमों से कमा रहे हो उनसे पृथ्वी का क्या हो रहा है? या आपकी जो फिटनेस है, इसका अर्थ क्या है? फिट होना अपने आप में कोई एंड नहीं हो सकता। फिट होना एक मीन्स है, लेकिन प्रचारित ये किया जा रहा है कि फिटनेस इज एन एंड इन इटसेल्फ। आई डिसएग्री। आपके मन में संकोच नहीं आता कभी कि ये सुन के किसी को बुरा लगेगा या किसी कोई शायद मुझ पे मेरा दुश्मन हो जाए या मुझसे बुरा मान के बैठ जाए? ये आप नहीं लगता, ये तो बात स्पष्ट हो गई क्योंकि आप बोलते हो जो आपको बोलना होता है। कैसे, मतलब क्या चलता है आपके दिमाग में उस समय? देखिए, तुम्हारी भलाई के लिए अगर मुझे तुम्हारा प्रहार भी झेलना पड़े तो मुझे स्वीकार है। और ये जानी बात है कि आप अगर किसी का बुरा करो तो हो सकता है फिर भी वो आपको माफ़ कर दे, बल्कि हो सकता है गले भी लगा ले। किसी को बेवकूफ़ बना करके उसका खूब बुरा कर दो तो भी हो सकता है वो आपको गले लगाए, अपना शुभेच्छु समझे। पर आप सच में अगर किसी की भलाई करोगे तो उससे गाली ही पाओगे, ये शुरू से पता है। तो ठीक है, मुझे चोट पहुंचा के भी अगर तुम्हारा भला होता है तो तुम कर लो, और इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। इसमें भी मेरा एक स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि जो तुम्हारी हालत है मुझे अच्छी नहीं लगती।
मुझे पता है तुम क्या हो सकते हो, और मुझे दिख रहा है कि तुमने अपने जन्म को कैसे व्यर्थ कर लिया है। मुझे पता है कि तुम कहाँ उड़ सकते हो और कैसे तुम कीचड़ में लौट रहे हो। तुम्हें उठाने के लिए अगर मुझे नुकसान सहना पड़े या दर्द सहना पड़े तो मैं सहने को तैयार हूँ। इसमें विडंबना ये होती है कि वो दर्द तुमसे ही मिलेगा मुझे। तुम्हें बचाने आऊँगा तो तुम मुझे ही चोट मारोगे। पर ठीक है, देखते हैं कि हम में भी कितना दम है। जब तक तुम्हारी चोट सह सकते हैं कम से कम, तब तक तो हम तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाएंगे ही। वो एक पुराना उदाहरण चलता है ना कि पिंजड़े में पक्षी बंद होता है। बचपन से उसने यही देखा है कि उसको बंद ही किया गया है। जितने भी लोग उस तक पहुंचे हैं उसको कैद में रखने के लिए पहुंचे हैं, या कोई अपने मनोरंजन के नाते उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब आप उस पिंजड़े का थोड़ा दरवाज़ा अगर खोलेंगे और उसमें हाथ डालेंगे ये कि इसको बाहर निकाल के आज़ाद कर दूं, काटेगा। तो आपको काटेगा। और ये आपको पहले से पता होना चाहिए वो काटेगा। सम्मान की आशा लेके अच्छा काम करने मत निकलिए। जिन्हें ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करना हो, खासकर दूसरों के लिए, उन्हें जो पहली चीज़ त्याग देनी चाहिए वो है सम्मान की आशा। आप बहुत घटिया काम करो, आपको सम्मान बिल्कुल मिल जाएगा, पर सम्मान की आशा लेकर चलोगे तो अच्छा काम नहीं कर पाओगे। दुनिया सबसे ज़्यादा अपमानित उनको ही करती है, कम से कम उनके जीवन काल में, जो दुनिया का हित करना चाहते हैं। टीम तो बोलती होगी आपको कि ये मत बोलिए, ये हटा दें क्या, इसको रख लें क्या? उनका डर कितना निकाल पाए अपने साथ के लोगों का डर, मेरा प्रश्न ये है। कभी कुछ प्रकाशित हो रहा होता है किताब में कि वीडियो में, तो मार्क करके ले आते हैं कि हमको लगता है कि ये इस नहीं पर जो होगा, है हाँ, उत्पात होगा। वही वही जानना चाह रहा था। नहीं, आखिरी तो फैसला मुझे लेना है। और आप उस पे इंटैक्ट रहते हैं कि नहीं? 100% नहीं। जहां मुझे दिखाई देता है कि जो बात कही जा रही है वो दूसरे को आहत ज्यादा करेगी और समझाएगी कम, वहां मैं हटा देता हूं। मेरा कोई उद्देश्य आहत करना थोड़ी ही है। किसी को दुख देकर मुझे क्या मिलना है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने भी आवेश में या आक्रोश में कुछ ऐसा बोल दिया जो आहत तो ज़्यादा कर जाएगा, समझा कम पाएगा, वो मैं हटा देता हूँ। ये बेशक निजी सवाल है, लेकिन ये मनोविज्ञान की दृष्टि से कि जब आप साहस की बात, आप आचार्य जी के कई वीडियो सुनते हैं जहाँ निर्भयता की, निडरता की वो बात करते हैं, तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि जो व्यक्ति मुझे निडरता सिखा रहा है उसके अंदर निडरता कैसे आती है। इसलिए ये समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये थोड़ा एक निजी प्रश्न भी इसमें रखा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? असल में निडरता की भी बात नहीं है। बात कोई कोई चल रहा हो, कदम बढ़ा रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो डरा हुआ हो सकता है, निडर हो सकता है। हमारे मामले में बात यह है कि अगर हम डरेंगे तो एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते, तो काम ही नहीं हो सकता। वो काम ही कुछ और बन जाएगा अगर जो बात कहनी है उसको मिश्रित कर दिया, या उससे हाथ रोक लिए, या बल्कि कई बार मुझे संशय ये होता है कि कहीं मुझे और खुल के तो बात नहीं करनी चाहिए। कहीं मैं इस बात का अपराधी तो नहीं हूं कि और ज्यादा साफ बात करनी चाहिए थी। लेकिन फिर जब देखता हूं कि जितना बोल रहा हूं लोगों से वही नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो फिर मैं कहता हूं चलो भी इतना ही रहने दो। अब मैं कुछ ऐसे आम सवाल जो मुझे लगता है कि आपसे बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होंगे और शायद अलग अलग मंचों पे पूछते होंगे, आपने इस पर बोला नहीं बोला ये मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे आजकल चर्चा में कुछ बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कौन से इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो आजकल मैनिफेस्टेशन की बड़ी चर्चा होती है, खूब चर्चा होती है, मैनिफेस्टेशन होता है नहीं होता है, आप सोचिए, आप ऐसे सोचिए, आप वहाँ बैठकर सोचिए, आप ऐसी अवस्था में सोचिए तो आपका काम हो जाएगा बैठे बैठे सोचकर। योग से भी आपको इच्छित फलों की प्राप्ति होगी। एक तरफ हम त्याग की तरफ बात करते हैं, लेकिन इच्छित फलों की प्राप्ति की, जैसे मंदिरों में भी जाना हमारा भक्ति भी हमारी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए। ये मैनिफेस्टेशन या मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति के विषय में आपके विचार क्या हैं वो जरा बताएं, जितने लोग मैनिफेस्टेशन को सुनते हैं। अब आप खुद ही ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि लोग उस पर चोट खाएं, बेचारे घायल हो जाएं। इसीलिए मैंने पहले पूछ लिया कि जो कहना है 100% वो कहूंगा भाई, जो भले का होगा। अरे अच्छा, इस पर बाद में आएंगे कि
ऐसे मैनिफेस्ट करने से कामना पूरी होती है कि नहीं, इस पे ही बाद में आएंगे कि कामना की पूर्ति जैसी कोई चीज होती भी है कि नहीं। कामना तो दुष्पूर कहा गया है, हमने कामना को पूरा तो कभी सुना नहीं। पहले इस पर आते हैं कि अगर ऐसी तरीके से, ऐसी विधि से कामना पूरी हो भी सकती है तो क्या पूरा हो जाएगा? शराबी से आप कहीं मैनिफेस्ट करो तो क्या मैनिफेस्ट करेगा? बहुत सारी शराब। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। लोभी से आप कहीं मैनिफेस्ट करो तो क्या मैनिफेस्ट करेगा? बहुत सारा पैसा। कोई मुक्ति तो मैनिफेस्ट करने नहीं वाला, है ना? ठीक बात। तो अगर ऐसा हो भी सकता है, पहले तो हो नहीं सकता, पर यदि हो भी सकता है तो बहुत खतरनाक बात है। हाँ। क्योंकि आपकी कामनाएं आपके लिए अच्छी नहीं होती, और ये बात लोग नहीं समझते। लोग समझते हैं कि कामनाओं में उनका हित है। आपका जो थोड़ा बहुत हित अभी बचा है, शेष है, वो भी इसलिए क्योंकि आपकी कामनाएं पूरी नहीं हो पाई। अगर आपकी जो कामनाएं थीं सब उटपटांग, सारी उलझुलूल, वो पूरी हो गई होती तो आप बर्बाद हो जाते। सोचिए हमने कैसी कैसी कामनाएं करी हैं। और ये भी देखिए कि आज हम जिन बातों को जीवन का सबसे बड़ा दुख देखते हैं या बोझ मानते हैं, वो हमारी कामनाओं का नतीजा नहीं है क्या? आदमी का जो दुख है, आप पाओगे 80-90% पूरी हुई कामनाओं का नतीजा है, अधूरी कामनाओं का नहीं। हाँ, वो जो पूरी हुई कामनाएं हैं वो अपने पीछे एक बहुत अधूरी पूंछ लेकर के आती हैं। आप कहते हो ये कामना पूरी हो गई, फिर देखते हो अरे इसकी पूंछ तो इतनी लंबी है, अभी वो सारी तो अधूरी रह गई। इस स्त्री से विवाह होना चाहिए, और उसके बाद फिर जो आपकी कहानी कहते हैं ना कि फिल्मों की जो एंडिंग होती है, दरअसल वो असली शुरुआत होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कामना, कोई भी कामना एक अपने आप में बिंदु, पड़ाव, मुकाम, अंत या घटना नहीं होती। हर कामना एक श्रृंखला होती है जिसकी आपके पास एक कड़ी दिखाई देती है, आप उस एक कड़ी पर लट्टू हो आसक्त हो। वो जब आप उसको पा लेते हो तो आपको पता चलता है इसके पीछे तो ये इतनी लंबी जंजीर है, अब ये पूरी करिए तो वो भी सब पूरी करो, और वो ना पूरी करो तो जो पूरी करी तुम्हें खा जाएगी। तो ये जो हमारी पूरी हुई तथाकथित कामनाएं हैं, पूर्ण कामनाएं, ये हमको खा जाती हैं। मैनिफेस्ट करके आपने कामना पूरी भी कर ली तो अपने आप को बर्बाद ही तो कर लिया। और ऐसे होता नहीं है कि आप यहाँ बैठे बैठे कुछ कहोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और फिर जो कहते हैं द यूनिवर्स then plans to fulfill your desire or conspires to fulfill your desires। भाई यूनिवर्स में कोई चेतना नहीं है, और यूनिवर्स में कोई बाप नहीं बैठा हुआ है जो तुम्हारी कामनाएं पूरी करने के लिए आतुर हो। कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई नहीं बैठा हुआ है। जो एकमात्र चैतन्य बिंदु है वो तुम्हारे भीतर है, वो यूनिवर्स में थोड़ी है। खुद कर सकते हो। जानने वालों ने समझाया है कि यूनिवर्स, सकल ब्रह्मांड, ये तो तुम्हारा प्रक्षेपण है। चैतन्य तुम हो, वो थोड़ी चैतन्य है। सामने तो वो सब दृश्य हैं जो तुम्हारे ही द्वारा रचित हैं, तो उनमें अपनी थोड़ी कोई चेतना है। चेतना तुम्हारे भीतर है। तो ऐसे थोड़ी है कि बाहर कोई बैठा हुआ है और तुम कामना या प्रार्थना कर रहे हो तो वो तुम्हारी कामनाएं या प्रार्थनाएं पूरी कर देगा, उत्तर देगा। कुछ ऐसा होने नहीं वाला है, और हो गया तो बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे से इसको, जही के जही पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिली न कछु संदेह हूँ। जिसका जिस पे सत्य स्नेह है वो उसको मिली जाएगा, संदेह मत करो। हाँ। लेकिन वही बात है ना, जैसे इसी बात को और संतों ने इस तरह से कहा है कि जैसी जिसकी जो भावना होती है, जागी रही भावना जैसी थी। हाँ, और चंदा को चकोरी मिल जाती है। और ये चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है भगवद गीता। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे जिस रूप में भजता है उसको वैसे ही मिल जाता हूँ। ये भी बात सही है। बोले मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तुम तय करो कि तुम्हें किस केंद्र से चलना है। और तुम अगर गलत केंद्र से चल रहे हो तो तुम्हें जगत में जितनी भी गलत और गिराने वाली चीजें वो मिल जाएंगी। ये तो तुम्हारा केंद्र संचालित करता है। मैं निष्पक्ष हूं, मैं निष्प्रह हूं, मैं अकर्ता हूं, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। इसके फल पे, जैसे कहते हैं ना फल क्या निकल कर आया, तो इसका फल ये निकल कर आया कि हो तो जाएगा पर तुम्हारे भीतर से ही होगा। पर जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए सही है या गलत है, ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सारी कामनाएं जो अभी तक तुमको घसीटते हुए लाई, जहाँ जाना चाहते हो ना, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो कहीं और जाना चाहते हो, जहाँ तुम बैठे हो वहाँ पर बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। हमारे
दुश्मन बाहर ही नहीं होते हैं, जो हम चाह रहे हैं ना वो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बड़ा हमने गलत रिश्ता जोड़ लिया है कामना और संतुष्टि के बीच में। हम सोचते हैं कि कामना से संतुष्टि मिल जाएगी। नहीं बाबा, नहीं। आपकी कामना आपकी दुश्मन है, क्योंकि आपकी कामना अंधी है। आपको मालूम भी नहीं कि आप जो चाह रहे हो क्यों चाह रहे हो। आप किसी व्यक्ति से एक सवालों की कड़ी लगाएं, आप कहें अच्छा बताओ क्या चाहिए, 5 चीज़ें लिखो, उसने लिख दी। फिर कहें अच्छा ये क्यों चाहिए, जवाब दे देगा। कहो अच्छा वो क्यों चाहिए, जवाब दे देगा। अच्छा कैसे पता वो चाहिए। आप 5वें सवाल पर जब तक पहुंचोगे वो क्रोधित हो जाएगा, क्योंकि वो बता नहीं पाएगा कि वो जो चाह रहा है क्यों चाह रहा है। भीतर से बस एक अंधी लहर उठ रही है कि ये चाहो। वो जो लहर उठ रही है उसका स्रोत या तो शरीर है, जो हमारी जैविक संरचना है, डीएनए हमारा, या फिर सामाजिक संस्कार है। इन दो के अलावा कामनाएं कहीं से नहीं आ रही। हमारी कामनाएं हमारी होती ही नहीं है। हमारी कामनाएं सब की सब या तो शारीरिक हैं या सामाजिक हैं, संयोगिक हैं। तो जो चीज हमारी है ही नहीं, कामना हमारी है ही नहीं, उसके पूरे होने से हमें क्या मिल जाना है? हमें कुछ नहीं मिल सकता। गॉट योर पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सुंदर बात है। मैं इसको ऐसे कहा करता हूं कि कामना पूरी हो जाती है, तुम अधूरे रह जाते हो। यस, असली चीज यही है। और जब कितनी कामनाएं पूरी हो जाए, अगर हम अधूरे हैं तो कुछ पूरे होने का मतलब ही नहीं होता है। ये भी बात सत्य है। अब कुछ ऐसी बातें जो अभी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रही हैं, आपने अभी उस विषय पे बात भी करी जिसका आप जिक्र कर रहे थे। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, हमसे भी किसी ने प्रश्न किया, इतने लोग विमान में सवार थे, इतने लोग एक साथ मर गए, जिसमें मासूम बच्चे थे, कई लोग थे, युवा थे, कई लोग खुशियों के साथ जा रहे थे। कैसा अन्याय है ईश्वर का, क्यों इतने निर्मम हैं ईश्वर? इस तरह का भी भाव लोगों के मन में आया। देखिए, प्रकृति ही ईश्वर है और प्रकृति न्याय निरपेक्ष है। न तो वहां न्याय है न वहां अन्याय है। वहां बस एक बड़ी व्यवस्था है और छोटे संयोग हैं, या दुर्योग भी है, दुर्योग जैसे भी कहिए, रैंडमनेस। यदि मैक्रो दृष्टि से देखें, थोड़ा ऊपर से बर्ड्स विहंगम दृष्टि से देखें, तो वहां व्यवस्था है। उदाहरण के लिए सूर्य है, ग्रह उसके चक्कर काट रहे हैं, फिर मिल्की वे आपकी आकाशगंगा, उसमें करोड़ों सूर्य हैं, और ब्रह्मांड में करोड़ों इस तरह की आकाशगंगाएं हैं, और उनकी अपनी एक सुनियोजित व्यवस्था है जिसको कभी तोड़ा नहीं जाता। वो अपना चल रही है। पर ये एक बड़े स्तर पर हो रहा है। वो पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर काट रही है एक व्यवस्था के अधीन, उस पृथ्वी पर छोटी छोटी क्या घटनाएं हो रही हैं, वो बिल्कुल संयोगिक बात है। मैं उदाहरण देता हूं। ये हमारे सामने पानी रखा है, ये चाय रखी है। हमें यह दिखाई दे रहा है कि ये स्थिर हैं। हमें यह दिखाई दे रहा है कि इनका जो तल है उसमें कोई लहर नहीं है। हमें यह भी दिखाई दे रहा है कि इनका एक विशिष्ट तापमान है। अब मजे की बात यह है कि इनके भीतर जो अणु परमाणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस तापमान पर नहीं है जिस तापमान पर ये ओवरऑल एक मैक्रो एवरेज आपको इनका दिखाई दे रहा है। इसके भीतर जो छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं उनकी पूरी एक रेंज है। इसके भीतर ही मॉलिक्यूल्स हैं जो स्थिर नहीं है, उनकी बहुत तेज गति हो सकती है, 100 मीटर पर सेकंड। इसके भीतर मॉलिक्यूल 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। हाँ बिल्कुल चल रहे हैं। 100 मीटर वाले भी हैं, 1000 मीटर पर सेकंड वाले भी हैं, शून्य वाले भी हैं, एक दिशा में 100 मीटर वाले हैं, दूसरी दिशा में 100 मीटर, माने दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल अलग है। ये सब कुछ है, उनकी वेलोसिटीज अलग हैं, उनके टेम्परेचर्स अलग हैं। तो कुल मिलाकर मैक्रो तल पर तो हमको एक व्यवस्था दिखाई देगी, पर माइक्रो तल पर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के साथ जो हो रहा है वो रैंडम है, वो रैंडम है। तो हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे साथ जो हो रहा है वो वैसे ही रैंडम है जैसे कि एक व्यक्ति को हम मरा नहीं मान लेते अगर उसकी कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं। आप कहिए कि ये तो बड़ा अन्याय है, मेरी कुछ कोशिकाएं मर गई। नहीं, वो चलता रहता है। वैसे ही ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ लोग जीते हैं कि मर जाते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता ना, लगातार आपकी कोशिकाएं मर रही हैं, जन्म भी ले रही हैं आपके भीतर, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ब्रह्मांड है,
उसमें लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं, ब्रह्मांड इन सब बातों से उदासीन है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति में कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। ये जो पूरी बात है कि ईश्वर न्याय करता है, मतलब किसी को फेवर कर देगा, किसी को अनफेवर करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई ये ना माने कि वो संयोगों से अछूता है। जन्म भी संयोग है, जीवन भी संयोग है, मृत्यु भी संयोग है। इस संयोग से पार जो है उसको अध्यात्म कहते हैं, उसे आत्मज्ञान कहते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है संयोग से गोल्स पार। का क्या होगा? लोग बहुत सारी चीज़ें सोचकर चलते हैं। आपने जो बात बोली वो उस थ्योरी को बिल्कुल ही, कि मतलब आप प्रयास कर रहे हैं, आपको प्रयास करके ये मिल जाएगा, और अगर संयोग से, मुझे याद है आपकी मेरी संयोग पर बात हो चुकी है, आप उसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन वो लोग जो बहुत सोच कर चल रहे हैं कि प्लान करेंगे, ये करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये हासिल करेंगे, वो क्या होगा? उस चीज के लिए प्लान करो जिसमें जो हासिल होने वाला है वो बिल्कुल अनुपयोगी, अप्रासंगिक हो जाए। बना लो योजना, पर योजना के परिणाम की योजना मत बनाना। आप बात समझ रहे हैं? हम योजनाएं नहीं बनाते, हम क्या हासिल होने हम वाला है? परिणामों पर लार टपकाते हैं। हासिल क्या होने वाला है? हाँ, अब पैदा हुए हो, कुछ करना है, उसके लिए योजना बनानी है, बना लो। सही काम के लिए योजना की आवश्यकता है, बिल्कुल योजना बनाओ, पर उसके परिणाम से आसक्त मत हो जाना। ये मत कहना अब उसका ये परिणाम आएगा फिर मुझे खुशी होगी, नहीं। उस योजना को कार्यान्वित करने में आनंद है। योजना का परिणाम जो आया, हम उसके प्रति उदासीन हो जाएंगे। हमें नहीं पता कि उस योजना से क्या होना है। कर्मण्यवादी कारक तो आप बताते ही हैं। बस 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 बस। तो पैदा हो तो कर्म तो होगा, गति तो होती रहेगी। प्रकृति में सब कुछ गतिशील है। आपको भी कर्म करने हैं। कर्म करने के लिए मनुष्य हो तो योजनाएं भी बनाओगे। फ्लाईओवर बिना योजना के, बिना नक्शे के तो बनेगा नहीं, घर भी नहीं बनेगा। आप कहीं पहुंचना है तो उसके लिए भी कुछ योजना तो बनाओगे ही। ठीक है, बना लो योजना, पर यह मत सोच लेना कि कहीं पहुंचने के फल स्वरूप तुम्हें ऐसी ऐसी प्राप्तियां हो जाएंगी। जो प्राप्ति चाहिए वो अपने भीतर पहले से ही होनी चाहिए। हम गीता समाज में कहा करते हैं ऐसे, जब हमें दिखाई देता है कि बड़ी अड़चनें आ रही हैं, लोग रोक रहे हैं, जैसा आपने कहा विरोधी दुश्मन ये भी खड़े हो रहे हैं, तो वो एक तरह का उद्घोष है। ऐसे कहते हैं, ये हमें मंजिल पर पहुंचने से रोकेंगे कैसे? हमने यात्रा ही मंजिल से शुरू की है। तुम सोच रहे हो कि हमारी यात्रा के अंत में मंजिल है? नहीं नहीं नहीं, मंजिल पे पहुंच के यात्रा शुरू हमने की। मंजिल से यात्रा शुरू करी है। तुम मुझे मंजिल पर पहुंचने से रोक कैसे लोगे? तो योजना बना लो, पर योजना की मंजिल पर तुम्हें पहले ही आरूढ़ होना चाहिए। उसी को फिर योगेश्वर कहते हैं कि वो योगारूढ़ है। योगारूढ़ होकर के, युक्त होकर के फिर आगे जीवन का खेल खेलो। योजना बनाओ, संघर्ष करो, जीतने के प्रयास करो। प्रयास कर रहे हो जीतने का, पर जीते पहले से रहो। हम पहले ही भीतर जीते हुए हैं। अब जीत गए तो भी जीते हुए हैं, और हार गए तो भी जीते हुए हैं। तो याद रखो, परिणाम संयोगों के अधीन है। जो परिणाम से आसक्त हुआ वो जगत के नियम को समझ ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं समझ रहा है। किसी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, वो कोई पाप ही नहीं था। ये कोई उसके पिछले जन्मों का कर्मदंड नहीं था। प्रारब्ध ये कोई प्रारब्ध भी नहीं था, ये संयोग है। क्यों बेचारे किसी की मृत्यु हो गई है तो उस पर अनावश्यक आक्षेप कर रहे हो? बहुत इस तरह का आ रहा है, रील्स आ रही है, मैं देखता हूँ, बुरा लगता है। कहते हैं कि ये इनके कर्मफल थे, अब ये कट गए। कोई बोलता है ये प्रारब्ध था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई उसमें अंक ज्योतिष लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर। अरे कुछ नहीं है बाबा, संयोग है, संयोग है। और इस तरह के संयोगों के लिए मनुष्य को सदा तैयार रहना चाहिए। अष्टावक्र गीता में मुनि अष्टावक्र कहते हैं, बोधपूर्वक जीऊंगा, चाहे आज मृत्यु हो जाए तो भी स्वीकार है, और बोधपूर्वक जीते जीते अगर 1000 वर्ष का जीवन मिल जाए तो भी स्वीकार है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि शुरू से आखिर तक आपको यही बात बार बार मिलेगी। एक ही बात पर है, अलग अलग तरीके से कही गई है, लेकिन बोध को या स्वयं को जानने पर ही पूरा पूरा जोर है। और तुम आत्म तत्व हो, तुम शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, बस इसी पर जोर है पूरा का पूरा। कितनी ही देखिए ऊंची शख्सियतें रही हैं
विमान दुर्घटनाओं में ही उनकी मृत्यु हुई। जी। अपने पापी थोड़ी ठहराओगे। हम्म, मेरे पिताजी आदर्श मानते थे, क्योंकि फिजिक्स के ही क्षेत्र से थे, होमी जहांगीर जी भाभा जी, को होमी जहांगीर बाबा साहब। विमान दुर्घटना में उनकी एल्प्स पहाड़ियों पर मृत्यु हो गई। तो वो कोई कोई ऐसा थोड़ी है कि किसी ने रच रखा था कि इनको यहाँ पर आकर के मरना है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की चीज़ के लिए मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जन्म भी तुम्हारा संयोग से ही हुआ है और मृत्यु भी तुम्हारी संयोग से हो सकती है। उसके बीच में जो कुछ है बस वो संयोग ना हो। बाहर बाहर तो संयोगों का खेल चलेगा ही चलेगा। तुम्हारे भीतर संयोग ना बैठ जाए। तुम्हारे भीतर योग हो, संयोग नहीं। बाहर संयोग और भीतर योग। ये बात की जो आपने एक बात कही कि मैंने बहुत सारी रील्स देखी, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, उनको भी लोग पसंद करते हैं, उनको भी कंज्यूम करते हैं, और तभी कंज्यूम करते होंगे जब उनको समझ में आता होगा कि हाँ ये बात थोड़ा सा हमको जच रही है, हो सकता है उनके मिजाज से मिलती हुई बात हो। अब ये कैसे तय होगा कि अभी कोई सुनने वाला बोले कि नहीं मुझे वो ज़्यादा ठीक लगते हैं कि ये ज़्यादा ठीक लगते हैं, या फिर मैं ये कैसे कहूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं ठीक कह रहा हूँ, बाकी गलत कह रहे हैं? दो पैमाने होते हैं। पहला ये कि प्रकृति, हमने अभी कहा कि मैक्रो तल पर, एक वैश्विक तल पर कुछ नियमों पर चलती है। और प्रकृति अपने नियम किसी के लिए नहीं बदलती, किसी के लिए नहीं बदलती। महात्मा बुद्ध ने भी कुछ खा लिया था विषाक्त, मृत्यु हो गई। प्रकृति ने नियम नहीं बदल दिए। आपने कृष्णमूर्ति जी की बात करी, रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, सब की मृत्यु कैंसर से हुई। प्रकृति ने नियम नहीं बदले। स्वामी विवेकानंद 40 साल और जी जाते तो बात ही भारत कुछ का और बड़ा है। भला होता। रजनीश 58 में मर गए। बिल्कुल। लेकिन आदि शंकराचार्य हों कि स्वामी विवेकानंद ये मेरे हों, बड़े दिल का सवाल है कि सारे आध्यात्मिक लोग हैं या चिंतक जो हैं वो कम उम्र में या बीमारियों से क्यों चले जी जाते नहीं पाए। पश्चिम की ओर देखें तो जीसस कितने दिन जिए। हैं? प्रकृति किसी के लिए अपवाद नहीं करती, हम्म। किसी के लिए नहीं करती। ऐसा नहीं होने वाला है कि स्वामी विवेकानंद हैं तो प्रकृति कहे कि थोड़ी इनको मोहलत दे दो। जैसे भारत में होता है ना, हर चीज़ में एक्सटेंशन दे दो, है ना। बड़ा काम का आदमी है, बहुत काम अच्छा का काम आदमी है, है। इसका तो एक एक साल के लिए तो इसको थोड़ा सा दे दो। रियायत दे देनी चाहिए। प्रकृति किसी के लिए कोई अपवाद नहीं रखती। ग्रेस मार्क्स जैसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है। वहाँ कोई मार्किंग भी नहीं है। वहाँ तो संयोग है, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो जहाँ कहीं भी आप पाएं, मैंने कहा दो कसौटियाँ हैं। पहली ये कि जहाँ कहीं भी आप पाएं कि विज्ञान की उपेक्षा या अपमान हो रहा है, वहाँ जान लीजिएगा कि मामला फर्जी है। क्योंकि विज्ञान अध्यात्म के ही अंतर्गत आता है। अध्यात्म में सारा ज्ञान समाहित होता है, बाहरी भी और भीतरी भी, अविद्या भी और विद्या भी। तो विज्ञान भी आप कह सकते हो एक तरह से अध्यात्म की शाखा है। यानी जो विज्ञान का अपमान कर रहा है वो अध्यात्म का अपमान कर रहा है। तो कोई भी गुरु हो या जो भी हो, अगर वो ऐसी बातें कह रहा है जो विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करती हैं, उसको तुरंत वहीं पर नकार दीजिए। गलत बात कह रहे हो तुम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पहली बात हो गई, ये पहली कसौटी। दूसरी कसौटी भीतरी है। विज्ञान बाहरी कसौटी है, दूसरी भीतरी है। आपको जो भी बात बताई जा रही है उससे आपके भ्रम कटे क्या, आपके डर मिटे क्या, आप एक ताजी दृष्टि से दुनिया को देख पाए क्या। सच्चाई की पहचान यह है कि वो आपको कुछ दे के नहीं जाती, आपसे छीन कर जाती है। आपका वजन कुछ कम हुआ क्या भीतरी? मान्यताओं का जो आप बोझ ले रहे थे वो हटी, या जिनको आप अपना गाइड या गुरु मान रहे हो उन्होंने आपको 5 और नई मान्यताएं दे दी? ये दूसरी कसौटी है। दोनों ही कसौटियों में विधि जिज्ञासा है। प्रश्न है
प्रश्न पूछना पड़ेगा कि ये जो बात बताई जा रही है इसका साहब कोई वैज्ञानिक आधार है। और प्रश्न पूछना पड़ेगा अपने आप से कि जो मेरी मान्यताएं थी जिनको मैं ढो रहा था, उन मान्यताओं का बोझ कम हुआ है या और बढ़ गई दो चार, कि बेटा ऐसा मानो, ये करने से ये हो जाएगा। और मैं पूछूं कि बाबा जी ऐसा कैसे हो जाएगा, तो क्रोधित हो जाते हैं, बताते नहीं, कहते हैं बहुत बहस करता है। जहाँ कहीं भी बहस पर पाबंदी हो, चाहे आप बाहरी दुनिया के बाबत सवाल पूछें, चाहे आप भीतरी दुनिया के विषय में सवाल पूछें, और आपकी जिज्ञासा पर अंकुश लगाया जाए, जान लीजिए कि कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है। जहाँ कहीं भी आपसे कहा जाए कि बस मान लो, चुपचाप सुन लो, बस सुन लो, मान लो, क्योंकि हमने कहा है, क्योंकि हमारा विशेषाधिकार है, क्योंकि हम ईश्वरीय दूत हैं, क्योंकि हमारे पास खास अथॉरिटी है, वहीं पर जान लेना कि मामला बहुत गड़बड़ है। और जहाँ कहीं भी एक संवाद हो सके, एक चर्चा हो सके, एक एक डायलेक्टिकल कन्वर्सेशन हो सके, आदान प्रदान हो सके, शास्त्रार्थ की तो परंपरा ही शास्त्रार्थ हो सके, जहाँ चलिए शास्त्रार्थ में तो फिर भी भाव ये आता है कि मैं चुनौती दे रहा हाँ, हूँ। जीत हार का। आप किसी के सामने बैठे हैं, उसको शिक्षक मान करके, वो शिक्षक इतना तो करे कि आपको बार बार प्रेरित करे कि सवाल तो पूछो। ऐसे कैसे तुमने कह दिया कि तुम्हें आ गया समझ में, हमें दिख रहा है तुम्हें समझ में नहीं आया, हमें दिख रहा है समझ में नहीं आया। और जहाँ कहीं पर शिक्षक कहे कि तुम्हें बात माननी पड़ेगी क्योंकि हमने कही है, जहाँ कहीं शिक्षक कहे कि देखो ये बात तो भीतरी अनुभव की है, और ये अनुभव उनको ही होंगे जो मुझ में विश्वास रखें। जहाँ जांचा ही ना जा सके वहाँ जान लेना कि बात गड़बड़ है, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं कि ये बात तो देखो जांची नहीं जा सकती, ये बात तो बस मानी जा सकती है, जान लेना कि बात गड़बड़ है। तो कसौटियाँ दोनों दिशाओं में होती हैं, बाहरी दिशा में भी। कहीं पर भी आप विज्ञान विरुद्ध बात होते देखें, वो बात आध्यात्मिक भी नहीं होगी, क्योंकि विज्ञान भी अध्यात्म का ही बच्चा है। अध्यात्म माने जानना, जानना। विज्ञान भी जानता है, बस विज्ञान बस बाहरी दुनिया को जानने की कोशिश करता है। अध्यात्म कहता है बाहरी दुनिया भी जाननी है, अविद्या की उपनिषद कहते हैं, और भीतरी दुनिया भी जाननी है, वो विद्या है। तो विज्ञान का अनादर करने वाला आध्यात्मिक नहीं हो सकता, विज्ञान की उपेक्षा करने वाला भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जिसको विज्ञान के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं, उदाहरण के लिए क्लाइमेट चेंज आज की सबसे बड़ी विभीषिका है, और आप कहीं जा रहे हैं जहाँ क्लाइमेट चेंज के प्रति सर्वथा उदासीनता, कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज का क्या लेना देना है, ईश्वर है, बस ईश्वर को जपो, तो जान लीजिएगा यह मामला गड़बड़ है। और जहाँ कहीं भीतरी प्रश्न भी आप नहीं पूछ पा रहे, न पूछने की आज़ादी है, और प्रश्न पूछ रहे हैं तो कोई उत्तर मिल नहीं रहा, तो मान लीजिएगा वहाँ भी मामला गड़बड़ है। मान्यताएं घटनी चाहिए, भ्रम कटने चाहिए, डर घटना चाहिए। ये काम अगर हो रहे हैं तो जानिए कि आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। कोई वर्तमान में आपको ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो योग के लिए अच्छा कार्य कर रहे हो, जिनको आप अप्रिशिएट करना चाहें? वर्तमान से आपका आज के हाल के समय आपके समकक्ष हो, समकालीन हो? तो आप फिर वही प्रश्न पूछ रहे हैं जिसमें मेरा मौन भी आहत कर जाएगा लोगों को। तो जवाब मिल गया, मतलब मैं ऐसा मानूं कि मुझे जवाब मिल गया। किसी लोगों को आहत होने के लिए जरूरी थोड़ी है कि वो अपना नाम सुनाई दे, कहीं उनका नाम उन्हें नहीं सुनाई दे, वो इससे भी आहत हो जाएंगे। बात सही है। तो कुछ नाम छूट ना जाए के लिए कुछ नाम को नहीं लेना ही ठीक रहता है, ये भी सही है। वेदांत में जो अद्वैत वेदांत में जो घपला नहीं करते, जो कम से कम टेक्निकली सही बात करते हैं, उनमें एक है मूजी। तो वहाँ आपको दिशा भ्रमित नहीं किया जाएगा। उपयोगी वो कितने होंगे आपके लिए ये आप पर निर्भर करता है, पर भ्रमित नहीं करते वो, ये है। प्रोफेसर हिम्मत सिन्हा की हम पिछली बार बात कर रहे थे, पापा जी बोलते हैं आचार्य जी, तो बहुत ही अच्छा, हालांकि अब रहे नहीं वो हमारे बीच, लेकिन उनका काम है उनकी बातों को सुनते हैं। जो लोग दर्शन में शुरुआत करना चाहते हैं और किताबें पढ़ने से, सांख्य या बाकी चीज़ों किताबें पढ़ने से थोड़ा अभी घबराते हैं, सुनना चाहिए, या उनके पास समय नहीं है किताबें पढ़ने का, तो उनके लिए प्रोफेसर सिन्हा जो अपने पूरा कृतित्व तो छोड़ गए हैं, वीडियोस के रूप में ही ज़्यादा उपलब्ध है, वो शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम दर्शन के प्रति एक बेबाकी आएगी, बड़ी सहजता से बोल देते हैं। बाकी तो बहुत पीछे के नहीं है अभी। अगर आपको अद्वैत की बहुत शुद्ध सुगंध चाहिए, रमण महर्षि से मिलेगी।
प्रेम मार्ग क्या होता है और कैसे प्रेम में आप बिल्कुल सहजता में बड़ी गहरी बात कह जाते हो, ये आपको रामकृष्ण परमहंस से मिलेगा। प्रेम कैसे कर्तव्य बन जाता है और क्या क्या संघर्ष करा देता है, ये आपको स्वामी विवेकानंद में मिलेगा। झूठ को कितनी संकल्पबद्धता के साथ नकारा जा सकता है, ये आपको जिद्दू कृष्णमूर्ति में मिलेगा। मैं, सिर्फ मैं, उस अकेले बिंदु पर कैसे केंद्रित रहा जा सकता है, ये आपको निसर्गदत्त महाराज में मिलेगा। और कई नाम है, पश्चिम के कई नाम हैं। आप में लोग बहुत रजनीश की झलक को भी देखते हैं। श्रोताओं को अपने कैसे समझना है, और जो आपका श्रोता वर्ग है उसके मनोविज्ञान में बैठकर कैसे उनको बांधे रखना है, ये आपको आचार्य रजनीश में मिलेगा। जो वक्तृत्व कला है और जटिल सिद्धांतों को भी कहानियों, बल्कि कई बार चुटकुलों के माध्यम से संप्रेषित कर देने का जो हुनर है, वो आपको वहाँ मिलेगा। अभी मैं सच बता रहा हूँ, जितना खाली हुआ है उतना और भरा हुआ है। लेकिन मैं अपने साथी जो सामने खड़े हुए हैं ना, उनकी लेकिन ये सूची पूरी नहीं है। अच्छा। और भी अभी मैं सिर्फ अभी पिछले 100-150 सालों की बात कर रहा हूँ। और भी बहुत लोग रहे हैं जिनको मैंने भी पढ़ा है, जाना है, जिनको पढ़ा जा सकता है। और मैं कोई उद्देश्य लेके थोड़ी चलता हूँ कि किसी को बुरा लगे। अब लोगों ने अपने आप को इतना असुरक्षित, इतना वल्नरेबल, छुई मुई सा बना रखा है कि सच उनको थोड़ा भी छूता है तो उनको बुरा लग जाता है। तो मैं बड़ा उसमें असहाय हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन ये सूची पूरी नहीं है, और भी लोग हैं। हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ। और गाए बगाए आपके वक्तव्यों में उल्लेख आता रहता है आप उल्लेख करते हैं, लाओ त्से का करते हैं, आप हाँ, कबीरदास जी का करते हैं, और पीछे मतलब आपने कई लोगों का जिक्र किया है। अगर और पीछे जाएंगे तो फिर तो कम से कम 50-100 लोगों की सूची बनाई जा सकती है। अभी मैं बस जो पिछले समझिए 100-150 साल के लोग थे, उनमें से कुछ क्या नाम ले रहा था। ठीक है, ये लंबी सूची हो जाएगी, मैं बात समझ गया। चलते चलते योग दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और कैसे योग दिवस सफल हो, या योग जीवन में आ रहा है ये एक दिवस के नाते, आज अगर कोई विशेष चिन्हित दिन बना लिया जाए तो कैसे सफल हो? दिवस होना ही नहीं चाहिए। दिवस नहीं होना चाहिए। दिवस का तो अर्थ ही है कि योग दिवस पर यदि योग है तो अगले दिन वियोग है। भाई योग यदि एक दिवस है तो योग दिवस के अगले दिन क्या हो गया, वियोग हो गया। फिर तो दिवस वगैरह होना ही नहीं चाहिए। ये सब तो बस जागरूकता के लिए। पता नहीं जागरूकता कितनी होती है इससे। मुझे तो लगता है कि शोर मचता है और आत्म प्रवंचना ज़्यादा है। हम अपने आप को ज़्यादा बता लेते हैं कि देखो मैंने फलानी चीज़ के लिए भी कुछ कर लिया। हिंदी में बड़े अच्छे व्यंग्यकार हुए हैं हरिशंकर परसाई जी। उन्होंने कहा कि जिसको कोई नहीं पूछ रहा होता ना, उसी का दिवस मनाया जाता है। जिसको कोई पूछ नहीं रहा होता है, बोलते हैं ऐसे हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाँ, हिंदी पे बोला है। तो एक जगह वो कटाक्ष करके बोलते हैं, तुमने कभी थानेदार दिवस सुना है? बोल रहे हैं जो मजबूत होता है, जिसकी सत्ता चल रही होती है, उसके दिवस वगैरह नहीं मनाए जाते। दिवस मनाने का मतलब ये है कि उसकी कोई पूछ नहीं है। तो योग कोई दिवस जैसा नहीं होना चाहिए। योग 365 दिन 24 घंटे की बात है, सांस सांस की बात है। अगर आपके हर सांस में जो उच्चतम है, जो आपका ही प्रियतम है, जो आपकी ही ऊंची संभावना है, उसके प्रति प्रेम नहीं है, तो एक दिन जाकर खाना पूर्ति करने से कुछ हो नहीं जाना है। ये वैसी सी बात है कि आपने अपने किसी मित्र को साल भर याद रखा नहीं, और रिमाइंडर लगा रखा है कि जिस दिन उसका जन्मदिन है उस दिन आपको याद दिला दिया जाए, और आप उसको
हैप्पी बर्थडे लिखकर भेज देते हैं, या कि फ़ोन कर देते हैं, या कि कुछ कर देते हैं, ये तो यही बताता है कि आपका उससे कुछ खास ताल्लुक नहीं है, कोई प्रेम सम्मान है नहीं। तो अगर सही जीवन जीने कि ज़रा भी आपकी इच्छा है तो अपने भीतर उसको देखा करिए। श्री कृष्ण कहते हैं ना कि भीतर जो वियोग में है उसको देखो। हम हैं वियुक्त, हम छटपटा रहे हैं भीतर से। अपनी ही बेचैनी से आंखें मत चुराओ। जो सच्चाई है भीतरी, हमारी भीतरी सच्चाई यही है कि भीतर बड़ा क्लेश है, दुख है, तड़प है, उसका साक्षात्कार करो। वियोग का साक्षात्कार ही योग की दिशा ले जाएगा, और वो साक्षात्कार रोज करना होगा। वियोग का साक्षात्कार ही योग की दिशा में ले जाएगा। बहुत सुंदर पंक्ति आपने कही है। चर्चा और हो सकती है। सच पूछिए तो एक तो आपके पास बैठने का सौभाग्य और आपसे पूछते रहें एक्सक्लूसिवली सवाल, इसका सौभाग्य ये इजाज़त नहीं देता कि सवालों को विराम दिया जाए, लेकिन आगे के लिए छोड़ देते हैं। आपका व्यस्त समय, मैं जानता हूँ आपका एक सेशन भी है, उसके लिए भी आपको अब कई स्टूडेंट्स आपके या आपके फॉलोअर्स वेट कर रहे होंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपका इस चर्चा आभार। के लिए। और आपसे जितनी बार चर्चा होती है उतनी बार मुझे समय का पता नहीं चलता। अभी आपने मुझे भी एहसास कराया समय का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन आज दिवस है तो कल फिर वियोग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जीवन में यदि योग को उतार लेते हैं तो उसके लिए बातचीत को फिर से सुनिएगा, फिर समझ में आएगा। एक लाइन दो लाइन में मैं निपटा नहीं पाऊंगा उसको। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।